थोड़े तेरा गाड़ी की मैं एडिट में क्या मिला ऐसे ही डाल दिया। Hi guys, welcome to Sports Unfiltered, the show where we rate, review, react to all the sporting action around the world. And today we are going to react and review to the round robin stage of the IPL 2020. तो ये आईपीएल में कुछ काफ़ी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या इवेंट्स थे, लेकिन कुछ काफ़ी सब शॉकिंग और सरप्राइजिंग थे, जैसे सीएसके का 7th आना। बुरा है यार, इसके लिए मेरे को ये नहीं करने का था एपिसोड, बट ठीक है, कंटेंट के लिए कुछ भी है। बट ये आईपीएल में कुछ भी हो रहा था, तो अपने को जब लग रहा था हाँ ये जीते गए हैं, ये इनका साइड का है, ये एक्सपेक्टेड है, नहीं नहीं हमको फिक्सिंग करने का है, हमको जज्बात बदलने के, हमको कंटेंट चाहिए बस। पूरा मतलब आईपीएल को इतना मतलब कुछ भी कर दिया इस बार, मालूम रिजल्ट फिक्स रहता मतलब क्लोज मैचेस तो बहुत कम थे, मेजॉरिटी मैचेस वन साइडेड ही हुए थे, इसलिए थोड़ा मतलब इंटरेस्ट कम हो गया था। एंड में तो कुछ भी हो रहा था यार, कुछ भी हो रहा था। हाँ, कुछ भी, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगा वो जीत भी रहा था, वो ऐसा मतलब हो गया था। उसका टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, जैसे फर्स्ट हाफ में था टॉस जीतो पहला बैटिंग करो मैच जीतो, सेकंड हाफ में वो टॉस जीतो बॉलिंग करो मैच जीतो। कुछ भी था। और मतलब अपन 3 स्टेडियम थे, तो लॉजिक है कि पिच खराब हो जाएगा, पिच का मतलब डिटेरियोरेशन शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ जो है आईपीएल का, उसमें जब बैटिंग पिचेस थे तो मैचेस क्लोज हो रहे थे, सुपर ओवर आ रहे थे, टीम्स ऐसा लास्ट बॉल सेकंड लास्ट बॉल लास्ट ओवर में जीत रहे थे। और जैसे बॉलिंग पिच आ गया तो ये लोग का जो वो मतलब शारजा पहले 3-4 मैच 200 गया, फिर 150 के नीचे सब। ये जो ये थे ना, मतलब जो ऐसा बीच में फेनोमेनन बन गए थे कि हाँ हम लोग भारी बैट्समैन है, सपाट पट्टे पे कोई भी बैट्समैन बन सकता है, इस पे खेल के दिखाया। तो फिर बीच में ऐसे बहुत सारे मैचेस आए, सब टीम ऐसे 120 पे आउट हो रहा, 100 पे आउट हो रहा, 50 पे 60 बन रहा। हाँ, लेकिन ये आईपीएल में मतलब वो भी था कि पहले के आईपीएल्स में ऐसा होने का कि 140 130 बना, फिर भी कभी कभी टीम्स जीत मतलब वो डिफेंड कर लेने के वो छोटा स्कोर, लेकिन ये आईपीएल में ऐसा मैचेस थे नहीं, रहेंगे तो 1-2 ही थे, बहुत कम थे, मतलब याद रखने लायक भी नहीं थे। हाँ, स्मॉल टोटल्स डिफेंड हुए नहीं है ये आईपीएल में। ग्रीन एक जो याद आता, मतलब पंजाब ने जो किया था हैदराबाद के आगे, 127 डिफेंड किया था, बस वही याद आ रहा है। 24 बॉल्स, वो एक ही मैच था जो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा डिफेंस था। वो हैदराबाद का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बोलते, डिफेंस नहीं बोलते। मतलब इस बार वही है, मतलब क्वालिटी क्रिकेट की जगह है ये टीम आती शानपना करने के नाद में सब भाग दिए, और इतना ही यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि तुम लोग इधर रखो ना थोड़ा दिमाग ठंडा, खेलो ना सीधा, क्यों मारने का तुमको, स्कोप भी मुंह फूटता है, स्टंप फूटता है, कुछ भी होता है। और मतलब अभी ये आईपीएल यूएई में होने की वजह से चेन्नई को बहुत ज्यादा ये हुआ, जुर्माना भरना पड़ा चेन्नई को। अरे क्योंकि एक तो उनका टीम कॉम्बिनेशन हैम्पर हुआ, और उनके जो की प्लेयर्स थे रायना और हरभजन वो थे ही नहीं। वो एक तो है। और जब भी तो ऑक्शन में देखेगा ना, जब थोड़ा इंटरव्यू होता है ना चेन्नई वाले लोगों का, उनका यही रहता है कि हमारा 7 मैच चेन्नई के ग्राउंड पे होने वाला, तो हमारा वो फोर्ट्रेस रहना चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से टीम बनाने वाले। स्पिन बॉलिंग सब इधर आने के साला बॉल स्पिन भी नहीं हो रहा, स्विंग भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे। इधर आने का सारा धोनी शेख को बोला रहेगा क्या कर दिया रे तू, चूना लगा दिया हमको। कुछ भी हो रहा है। और फिर है ना कुछ सुपरस्टार लोग चेन्नई की टीम में, उस पे आता मैं बाद में, रेंट करने का आलम है। वो बाद में गए गॉड लेवल प्लेयर्स कुछ है। और बट हाँ टॉप 4 मिल गया उसमें से, मतलब
हम लोग एक्सपेक्टेड था, मतलब काफी जो एक्सपेक्टेड टीम्स थे वही थे। मुंबई का मतलब मस्त बेस्ट स्क्वाड था सब टीम्स में से, तो वो नहीं मालूम वाला। था, वो पहले ही आर हमने पहले के वीडियो में था वो। हाँ देखा नहीं रहेगा तो आरसीबी का देखो। भी बहुत ज्यादा बैलेंस स्क्वाड था आरसीबी का, तो वो भी आना हाँ, एक्सपेक्टेड था। और फिर दिल्ली 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 भी दिल्ली ने जो ऐसा यंग प्लेयर्स के परचेसेस थे वो पे बैक किए उनको। बराबर। और धवन भाई परफॉर्म, फॉर्म में थे। हाँ धवन मतलब धवन का तो एकदम ये धवन था। पहले पहले थोड़ा स्लो खेला, फिर 2 consecutive सेंचुरीज, फिर 2 consecutive डक्स। और फिर बाद में वापस टोक दिया लोगों हाँ को। वापिस तो। वो उसको फिर बाइको का फोन आ रहेगा, आजा घर पे। 2 डक के बाद, नहीं 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 नहीं, मैं बना रहा, मैं रन बना रहा। उधर उसकी वाइफ बॉक्सिंग ट्रेनिंग करती रहेगी, तभी फोन किया है। सीजन बॉक्सिंग बैग खत्म पे होने के तेरा ही पहले फोटो लगा है। फाइनल के दिन के पहले आया घर पे, तो खत्म है तू, बॉक्सिंग हाँ। में बैग के जगह तेरे को टांगेगी। और फिर हैदराबाद क्वालिफाई, मतलब उनका ऐसा अप एंड हाँ वो डाउन था तो, ना यार सीजन अब तक। लेकिन लास्ट का 4 मैचेस परफेक्ट रिसर्जेंस था उनके लिए। हाँ, वो उन्होंने जो पंजाब बराबर के साथ इतना, हाँ पंजाब के साथ जो इतना घाण हगा था, उसके बाद एकदम परफेक्ट कॉम्पेंसेट कर रिसर्जेंस दिया। था। तो हाँ, तो अभी हम लोग हर एक टीम का कैसा था परफॉर्मेंस अब तक सीजन में, ये अपन चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस एज यूजुअल फिर से सेकेंड टाइम इन सक्सेशन टॉप किया है पॉइंट्स टेबल को, एकदम दिल से खुशी लगा है। क्योंकि एक तो इवन ईयर था, तो वो डर रहता है कि इवन ईयर क्वालिफाई करेगा या नहीं प्लेऑफ्स, लेकिन एकदम मस्त कंफर्टेबली क्वालिफाई किया है। एक हफ्ता पहले लीग स्टेज खत्म होंगे, तो एकदम मस्त फीलिंग है ये। और मतलब सब प्लेयर्स ने कोई ना एक मिनिमम एक मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन तो दिया हर एक प्लेयर ने जो भी अब तक खेले। तो ऐसा कंप्लीट टीम एफर्ट है ये। और मतलब जो प्लेयर से एक्सपेक्टेड था, बोल्ट नया साइनिंग था, वो एकदम परफेक्ट पे बैक किया है। वैल्यू फॉर मनी 100, एकदम 20 विकेट लिया है, और एवरी मैच पावर प्ले में मिनिमम 1 विकेट तो लिया ही है वो। तो जो नए साइनिंग्स थे वो तो अच्छे खेले, और जो थे सुपर ऑलरेडी जो सुपरस्टार्स थे, बुमराह, पांड्या, पोलार्ड, रोहित शर्मा बैट के साथ थोड़ा शांत है, लेकिन कैप्टनसी मस्त किया है, तो वो भी सब भारी गए थे। मतलब ऐसा, अरे मतलब तुम लोग क्या है, हर पोजीशन का बैकअप है और हाँ उसका भी बैकअप है, तभी भी तुम लोग सिर्फ 14 लोग खिलाए, कैसा है? क्योंकि गरज ही नहीं है बैकअप खिलाने का, तेरा खेल रहा मेन 11 मस्त। तो वही खेल रहा है ना, तो बच्चों को भी मौका दो ना। तो कैसा रो रहा रहेगा क्रिस लिन। हाँ मतलब वो ही एक मतलब सैड सैड फैक्टर था कि क्रिस लिन को एक भी मैच नहीं खेला है। वो साला रो रहा रहेगा यार, केकेआर में ही रहना चाहिए था, कैसा घान खेल रहा केकेआर में, आराम से ओपनिंग किया रहता। मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्टेड था कि लास्ट वो एसआरएच वाला मैच को डीकॉक रेस्ट करेगा और क्रिस लिन आएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो डी का खाओ रहा है ना, ऑरेंज कैप का सोच रहा रहेगा। अरे किधर ऑरेंज कैप, तो 200 रन पीछे वो ऑरेंज कैप में। वही अभी ये नहीं है ना, कौन ऑरेंज कैप वाला, राहुल। केएल राहुल नहीं है। तो अभी मुंबई का स्ट्रेटेजी रहेगा, पहले दिल्ली के साथ ऐसा डीकॉक मारेगा 70-80, और फिर हारेगा, और एक फिर एक्स्ट्रा मैच हारेगा, मिलता है फिर क्योंकि और एक मैच खेलेगा। फिर डीकॉक वापस एक 50 रन मारेगा, और फिर फाइनल में वापस खेलेगा। वो ऑरेंज कैप जीतने का प्लान था वो। ऐसा सब प्लानिंग चेन्नई सुपर किंग्स करता है, ब्रावो को पर्पल कैप कैसे ले लेने का, उसको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करा के, ये सब चेन्नई का टैक्टिक्स रहता है। उसको न्यू बॉल और के साथ बॉलिंग नहीं आता है, इसके लिए उसको डेथ ओवर्स देते हैं। वो डेथ ओवर्स में मार भी खाता है, तो ऑब्वियसली विकेट्स भी लेगा कोई मैचेस में, इसलिए वो उसको उसका पर्पल कैप अलग मिल जाए। स्ट्रेटेजी है, 4 ओवर में 35 देने का, 4 विकेट लेने का और नाचने का। बस वही है उसका गेम प्ले। और जब बहुत ही डेस्परेट, जब ऐसा, जब 50-50 चांस रहता है ना मैच जीतने का, बैटिंग करते चेस करते, तब भागेगा, तब नहीं तब खेलेगा, भागेगा। तब भागेगा। और जब ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा, 0.1% चांस हाँ, रहेगा ना, वो तब आके वो खेलेगा। जीताएगा। ये मुंबई के अगेंस्ट ही हुआ है ये। मैं बहुत खुश हुआ था, अपन साथ में बैठ के देखे थे वो, हाँ ना। बहुत मजा आया। और फिर मुंबई का मतलब इस साल ऐसा, मतलब सभी परफॉर्म किए, डीकॉक किया, शर्मा भी मतलब ऐसा
एक दो मैच खेला था हाँ मस्त बीच वाले। में केकेआर के अगेंस्ट खेला था, एक पंजाब के अगेंस्ट एक 70-80 मारा था। फिर ये सूर्य लेकिन कुमार भी मतलब था वो ना रोहित सेलिब्रेशन शर्मा का। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सीजन नहीं है अच्छा, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब हाँ, कुछ इशू नहीं है। ईशन किशन भी बीच में अच्छा खेला था 4-5 मैच, ईशान फिर बाद में किशन जब से ओपनिंग किया 4 मैच तो वो हर मैच मस्त खेला है। फिर सूर्य बाद में कुमार भी वो मस्त खेल सूर्य रहा कुमार है ना मास दिखाने को थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। है। अरे सिर्फ अकेला कोहली कैसा मास दिखाएगा फील्ड पे। वो कोहली फिर बाद में बोला अच्छा ठीक है रुक, कल टीम सिलेक्शन हो रहा है, दिखाता तेरे को मैं मेरा मास। और फिर बाद में मिडल ऑर्डर तो है ही, पंड्या पोलार्ड पंड्या। पंड्या वो तो है, लेकिन हार्दिक वो बॉलिंग ने किया वो ऐसा अरे कंसर्न वो लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर नहीं वो रे भी हो कैसे, गया, वो भी तुम मैनेज हो गया है। अरे तुमको करेज भी नहीं था उसका। और फिर वो पंड्या जरा बच्चा बिच्चा हुआ ना उसको, तो थोड़ा बैक इंजरी था उसको। गलत पोजीशन हो गया क्या? बच्चा वो डिलीवर नहीं किया रे, उसको इंजरी होने को। कंसीव करने के टाइम पे गलत कुछ तो हो गया, बैक इंजरी हो। ठीक है, मतलब गरज भी नहीं पड़ा। और फिर पांड्या मस्त भाई का ऐसा सिक्स आके मारने का, कुछ भी हाँ ना। कुछ भी मारने का। ठीक है चलो, वो ऑपोजिशन सोचने का हाँ हाँ पांड्या फ्लॉप गया चलो, फिर पोलार्ड आने का, वो वो मार वो देने पोलार्ड का। पोलार्ड तो बहुत सही खेला है ये और फिर सीजन। पोलार्ड भी एक तो इनकेस गलती से कुछ फ्लॉप तो गया दो तो बार ही हुआ कृणाल था। पांड्या आके मारने का, कुछ भी चालू है तो। मतलब मुंबई का बैटिंग ये सीजन में बहुत हर मैच परफॉर्म किया है बैटिंग, वो सनराइजर्स वाला मैच छोड़ा तो लास्ट का और शुरुआत का हर मैच चेन्नई वाला, परफॉर्म किया है। हाँ फर्स्ट और शुरुआत का लास्ट फर्स्ट मैच और छोड़ लास्ट के मैच। सब परफॉर्म हाँ किए हैं। मतलब ऐसा बीच में पहला पावर प्ले में 2-3 विकेट गया, फिर भी लास्ट में टोटल जा रही है 180 प्लस 190 प्लस, तो उसमें गरज ही नहीं तुमको टोटल में कुछ, कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं है कुछ। मतलब कोई पूरा एक दो फेल हुआ तो बाकी नीचे वाला संभाल रहे। पूरा बैटिंग लाइनअप स्टेरॉइड्स मार के आने का रे तुम्हारा, पूरा बैटिंग। फिर बॉलर लोग भी और फिर मिड ब्रेक में हाँ ना, वो भी मारने का 4 इंजेक्शन, एक बोल्ट हर एक बोल्ट पैर भी में कुछ एक, तो मार के आने का। इधर एक दो पैर में, जिधर जगह दिखे उधर इंजेक्शन मारने और के। मतलब जो यंगस्टर था राहुल चेर, वो लास्ट सीजन हाँ, से खेलना शुरू किया, लास्ट सीजन बीच में से आया था, वो खेलना शुरू किया उसको था। फेम ये मिला था कि धोनी को गुगली से हाँ आउट किया था लास्ट सीजन। हाँ, और वो इस बार भी उस फेथ रीपे किया, पूरा सीजन अच्छा खेला है वो, तो वो एक यंग टैलेंट को नर्चर किया ये साल हाँ मुंबई मतलब ने। एकदम मस्त, एक जो स्पिनर वाला रोल था हरभजन का, ये हाँ उसकी जगह खेला है हाँ, बराबर। वो एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट आया है वो ये, बीच और में ये वो लोग ये ट्राई कर रहे थे मयंक मार्कंडे हाँ और जो ऐसा 2-3 ऑप्शन, हाँ तो वो फेल उस गया था। नहीं, वो तो मतलब वो फेल नहीं गया, तो उसको तुमने ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं। अरे दिया, अभी वो दिया उसको, लेकिन वो नहीं कर पाए, जो चेयर ने और किया वो नहीं कर पाया हाँ, मार्कंडे। और और फिर क्या ये था, लेग स्पिनर है बोल के विकेट टेकिंग एबिलिटी भी ज्यादा है, क्योंकि ओ कृणाल हाँ, पांड्या तो स्पिन नहीं करता है बॉल को। वो बाउंसर डाल रहा था वो कल। बाउंसर डालता है, उससे बॉल स्पिन होता नहीं है, तो एक तो तो स्पिनर चाहिए टीम में। बोलता अच्छा है ये राहुल से। मेरे को भी पसंद है, मतलब मस्त खेल रहा था। और फिर क्या बोलने का था मेरे को, कुछ तो बोलने का था। हाँ, राहुल चेहर मतलब जो खेला है 15 विकेट 16 विकेट सही, मतलब उसका मिडल ऑर्डर में जो हाइट होल्ड था मुंबई का, उसके वजह से था हाँ वो। मिडल ओवर्स में वो मतलब विकेट नहीं लिया तो कंटेन करता है, या फिर थोड़ा मार खाए तो विकेट भी ले लेता है तो। हाँ, और सबसे भारी बात मतलब ये बंदे को फील्डिंग भी आता है। हाँ तो मतलब मयंक हाँ। मार्कंडे को नहीं आने का, तो हम लोग खुश थे। ये बंदे को फील्डिंग भी आता है, साला कूद कूद के थ्रो भी करता है, कुछ भी करता है, अच्छा फील्डिंग कर रहा था ये बंदा। तो मतलब इंडियन मुंबई क्रिकेट का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये, हम्म, भारी खेल रहा था ये। वो कुलदीप को बाहर रखेगा ये। हाँ, तो मेरा थोड़ा सुनेगा तो करियर बीरियर बनेगा, आजा आशीर्वाद लेने का भी तो। मतलब है बंदे का फ्यूचर ब्राइट।
और मुंबई है, मुंबई अभी जीतेगा मेरे को वही लग रहा, कौन है रोकने को, कोई हाँ नहीं अभी है। मुंबई को रोकने वाला क्या है। कोई नहीं, एक एक तो टीम था वो भी इवन चला गया। एक तो इवननेस है ईयर का, 2020 है, कुछ भी हो सकता है। बस मतलब वो तो हो गया, 2020 में मुंबई क्वालिफाई हो गया, वही कुछ भी होने लगा वो। ऑपोजिट है वो, इवन ईयर में क्वालिफाई किया। अभी मुंबई को सिर्फ खुद ही मुंबई रोक सकता है, ऐसा हिट विकेट हो हाँ। गया पंड्या हॉकीज। पोलैंड और का फिर ये बैडमिंटन भी है सटक कि गया। मुंबई मुंबई जब भी क्वालिफाई किया ना, तो ऑल्टरनेट ईयर्स क्वालिफायर 1 जीता है, क्वालिफायर 2 जीता है। तो अभी Q13 में वो क्वालिफायर 1 हारा था और फिर जीता था। 15 में क्वालिफायर 1 जीता सीधा फाइनल। 17 में फिर से क्वालिफायर 1 हारा। 19 में फिर से क्वालिफायर 1 जीता। तो अभी वैसा देखा, एल्गोरिथम देखा तो कल हारेगा मुंबई। एल्गोरिदम आ रहे तो मेरा एल्गोरिदम में 2020 बैठ रहा ही नहीं था हाँ किधर तो से। लेकिन अभी 2020 एक्सेप्शन हो सकता है। कुछ भी, तो बट फिर इसके लिए मेरे को मतलब वही मुंबई है। जीतेगा। बाकी का तीन दो टीम ऐसा मिल के भी ऐसे एक स्टार्टिंग 11 बनाए तो भी शक्य नहीं है, जितना मुंबई है। ऐसा एकदम कंप्लीट साइड है। ऐसा एक एक बैड डे रहेगा गलती से तो उसके लिए क्वालिफायर 2 भी है। हाँ, तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब तो खुद हक दी है ना। वो तो हिट विकेट तो हो ही, गई तो हाँ तो ही हारने का चांस है, नहीं तो ऐसा फिर मुंबई डिकॉक का ऐसा है। लीव करने के और बोल्ड हो गया है। जो जो ऐसा सीएसके के पास एक ब्रैगिंग पॉइंट था कि हमने 2 सक्सेसिव टाइटल्स जीते, वो भी खत्म होने वाला है फिर सीएसके अबे का। हमारे पास अभी भी एक है रे, हर साल क्वालिफाई हुए, एक वो साल खराब गया गया तो ना, गया। वो गया ये, वो तो ऑलरेडी जा चुका है ये साल। एक साल से कुछ नहीं होता क्या? हाँ। एक साल से कुछ नहीं होता तुम्हारा, बीच में साला चार टाइटल जीतने के बाद डिफेंड करने के लिए क्वालिफाई नहीं होता तुम्हारा। ठीक है ना, अभी एसएल डिफेंड दो किया है ना, बार करेंगे दो बार दो करेंगे। बार तो जो सीएसके के पास 2 ब्रैगिंग पॉइंट थे वो भी जा सकते हैं। एक तो गया है, दूसरा भी जाने का बहुत अच्छा चांस है। ले लो यार, ले लो, चलो कुछ नहीं, दे दिए हमारे ही बच्चे तुम लोग ने दे दे दिया दिए। दे दिया दे दिया। हाँ तो दे दिया है ना। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट टीम आते हैं, दिल्ली कैपिटल्स। ऐसा मतलब वाहियात टीम नहीं है वो, अच्छा टीम है, बट वाहियात की तरह खेल रहा था वाहियात नहीं लास्ट है, में। बहुत अच्छा टीम है। पर लास्ट में हाँ। वाहियात की तरह खेल वो रहा था। लास्ट 4 मैचेस क्यों इतना भंगार खेल रहा था पता ही नहीं चला। वो बहुत मतलब अच्छा वो टीम है वो। मुंबई कैसा लास्ट मैच खेला विदाउट एनी एनर्जी, इच्छा, वैसा था दिल्ली का। हाँ हाँ वैसा खेल रहे हो। उन लोग अक्षर पटेल वगैरह को ड्रॉप किए, जो अच्छा खेल रहा तुम्हारे लिए, उसको ड्रॉप कर रहे तुम। तुम ये क्या लोग था। 9 मैच के बाद मुंबई के ऊपर है रन रेट में और हाँ पॉइंट्स में। और नौ पॉइंट्स मैच में टेबल में 7 भी। जीते हैं तुम लोग। 9 मैच में 7 जीते, 14 पॉइंट है। तुमको झक मार के एक मैच सिर्फ अंधेरी आंख से भी हारे रहते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तुम 4 हार गए। चलो ठीक है, 4 हार गए यार, ठीक है, ड्राइव वेव खत्म हो गया, सब ठीक है। पर पहला साथ जो जिस हिसाब से खेला था ना, बाप रे, बहुत क्लासिक था। बहुत सही था, बहुत सही था। बहुत ज्यादा। श्रेयस अय्यर आके मारने का, वो स्टॉइनिस छपरी फालतू इंसान भी मारने का। स्टॉइनिस तो बहुत मतलब वो उधर वो जस्टिन लैंगर भी सोच रहा अरे ये इतना अच्छा कैसे खेल रहा इसका लाइक ही नहीं है अरे। है। क्रिकेट 19 में सिर्फ 76 रेटेड है, ये स्कैम है। और ये तो ना ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी कितना इतना अच्छा खेला, ना आरसीबी के लिए खेला, कोई और फ्रेंचाइज हाँ, में था तभी भी नहीं खेला। कुछ नहीं किया है, जिंदगी बर्बाद मतलब किया है। मतलब ये जो प्लेयर प्रीवियस सीजन आरसीबी खेल के कोई और दूसरा फ्रेंचाइज में आता है ना, वो हर टाइम चलता है। हाँ, ये कुछ भी रूल है। कुछ भी कॉमेडी गिरी चालू था, स्टॉइनिस भी मार रहा, श्रेयस अय्यर मस्त खेल रहा था। श्रेयस अय्यर धवन पूरा मस्त सीजन खेला। मस्त खेला, थोड़ा धवन मतलब मस्त खेला है। पृथ्वी शॉ फ्लॉप गया। हाँ उनका वही है, मतलब ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो दूसरा ओपनर आ रहा है ना धवन के, रहाणे, मतलब रहाणे लास्ट मैच अच्छा खेला। बट उसके पहले वो भी बहुत हाँ स्ट्रगल कर उसके रहा था। पहले वो भी स्ट्रगल कर रहा था, अनन्या तो वही है। पांडे जैसा खेल रहा था। दूसरा ओपनर है शॉ और रहाणे में से, वो स्ट्रगल कर रहा है बोल के उनका पहले ओवर में विकेट गिरता है पहले। हाँ मतलब वो सीधा दिखता है पृथ्वी शॉ को, साइसा नहीं स्टंप के नहीं सामने जम खड़ा रहा हो है। जाता है, हाँ तो थोड़ा सा स्विंग कर दो जा रहा है वो। खत्म है। ऐसा मतलब स्क्वायर हो रहा है विकेट के सामने। चल ठीक है, स्टंप के बाहर थोड़ा स्विंग हो गया तो एज दे रहे हो, हाँ ठीक है, आउट हो जाओ।
तो वो ये एक थोड़ा हाँ, और दिल्ली मतलब कर लेगा बॉलिंग तो कॉम्बिनेशन। मस्त स्ट्रांग था, अक्षर पटेल बॉलिंग तो जबरदस्त डाल रहा था, दो अश्विन दोनों जबरदस्त डाल रहे हैं। दोनों साउथ अफ्रीकन पेसर्स अरे राबाडा वो और तो नॉर्किया रबाडा, रबाडा कुछ ठीक भी है डाल रहे एटलीस्ट, वो। वो अफ्रीकन गोरिल्ला है साला कुछ, ठीक है वो वो भी आए। नॉर्किया 157 डाल अरे रहा है। उसका एवरेज स्पीड 145 के ऊपर है। अरे एवरेज मालूम ना, 100 बॉल का गिनते हो तो क्या डाल रहा है। उसको पहले तो बटलर 150 पे स्कूप किया सिक्स को, वो चिढ़ गया 156 पे, बटलर को बोल्ड ही कर दिया। वो बटलर को बॉल ही दिखा नहीं, हो इतना फास्ट था वो। वही, और मतलब कुछ मतलब तो बैट घुमाया बॉल आया बोल के। और फिर डेथ ओवर्स भी मिलते हैं, और डेथ ओवर्स में लोग क्या करते हैं, फास्ट नहीं डालते, स्लो डालते हैं। वैरायटी बैट्समैन को बोलते हैं तू तेरी ताकत से मार, नॉट क्या बोलता नहीं तेरे को मैं बॉल दिखने ही नहीं देगा, बॉल तू दिख कुछ नहीं भी देगा। कर, कुछ भी कर तू। बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बॉलिंग हाँ, किया नॉर्किया ने। और फिर मतलब ये दिल्ली बीच में फिर मतलब दिल्ली का वो भी है कि अभी अक्षर पटेल, अश्विन, नॉर्किया और रबाडे, चार बॉलिंग ऑप्शन तो सॉर्टेड है, लेकिन जो ऐसा फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है वो उनको हॉन्ट कर रहा है पूरा सीजन। बीच में उन वो लोगों ने ये हर्षल चार इतना पटेल को अच्छा ट्राई डालते किया, कि वो एडजस्ट हो जाता हर्षल है। पटेल को ट्राई किया, फिर तुषार देशपांडे को लिया, लेकिन दोनों भी मार खा रहे। तो फिर उनको तुषार स्टॉइनिस, देशपांडे ठीक है रे, अब भी अंडर 19 से बच्चा हाँ, आया है वो। लेकिन फिर उनको वो पांच लास्ट का चार ओवर फिल इन करने के लिए फिर स्टॉइनिस को बीच में से डालना पड़ता। स्टोइनिस भी भंगर है, उसको भी क्या आता बॉलिंग, वो भी फुल टच देता है। तो वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन और ये हाँ, एक एक बॉलर शॉर्ट है दिल्ली, मतलब उनके कॉम्बिनेशन में नहीं जम रहा वो एक और फिफ्थ फिर बॉलिंग ऑप्शन। इस बार सिर्फ दिल्ली के लिए मतलब यही है। और कोई फ्लॉप तो क्या ऐसे है दिल्ली का? फ्लॉप तो इन पृथ्वी शॉ ही गया फ्लॉप, और और कोई हेटमायर गया है। लेकिन हेटमायर को इतना मतलब बैटिंग भी नहीं मिला, वो एक तो फिनिशर है ना, और इन लोग उसको लास्ट का एक 8-10 बॉल बचे थे तब आने नहीं का रे, है। बीच में वो अर्ली इनिंग्स भी आया था बहुत बार, ये शॉ भी लवकर आउट होने के ना बंगाल जैसे से, तो वो आया था, वो बहुत घान खेला, मतलब वो साला किधर गांड में बोटॉक्स मार रहा था बस, और कुछ नहीं किया है वो। ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन जो ढूंढ रहा क्या हो। वही है, पेट में भी बोटॉक्स मार रहा है, तो वही कर रहा तो कुछ भी गाल किया है। लेकिन मतलब ऐसा जो मेरे को तो लगता है फाइनल भी फिर से मुंबई वर्सेस दिल्ली ही होगा, और फिर वो दिन दिल्ली कुछ तो भारी खेल गया ना, आउट ऑफ देयर स्किन्स वगैरह, तो फिर है दिल्ली को मेडन टाइटल, मेडल फाइनल के साथ भी मेडन टाइटल का भी चांस, अपॉर्चुनिटी है। पॉसिबली, बट मेरे को घंटा लगता दिल्ली जीतने वाला पहला मैच, और मेरे को घंटा लगता दूसरा भी कुछ जीतेगा, क्योंकि पहला नहीं मैच हारने का इतना मोरल डाउन हो जाएगा। पहले पिछले 4 मैच हारे, मोरल का पहले उनका वैसा वाट लग गया है। नहीं रे, दिल्ली फाइनल में तो फिक्स आएगा, मेरे को बहुत ऐसा स्ट्रांग फीलिंग और है फिर दिल्ली क्वालीफायर 1 हार के क्वालीफायर 2 जीत के आ जाएगा। नहीं रे, उनका बैटिंग लाइनअप अभी ससेप्टेबल टू कोलैप्स है। ऐसा धवन खेला नहीं ना, वो पृथ्वी शॉ तो वैसे भी गिफ्ट करते जाते हैं, 0 for 1 रहता ही है ओपोनेंट टीम पहले। और धवन आउट हो गया तो वो पूरा पैनिक हो जाता है, फिर नहीं रे, श्रेयस लेकिन अय्यर ऐसा बहुत धवन ज्यादा हार्ड धवन ट्राई बिग करता मैच है, और प्लेयर है। धवन एक कोई तो एक क्वालीफायर में तो पक्का चलेगा, वो भी है धवन क्वालीफायर big 1 match। नहीं चला तो 2 में चलेगा, धवन मतलब खेलेगा, एक मैच तो खेलेगा। उसके साथ में कौन खेलेगा? अय्यर आएगा ना। अरे वो क्या होता है अय्यर, मतलब ऐसा फिर बहुत ऐसा दिल्ली का हालत खराब हो गया ना, तो बहुत ज्यादा वो ओवर कॉम्पेंसेट करने जाता है, और हाँ वो बहुत स्लो ज्यादा खेलता है। एफर्ट्स लेते हैं। एक तो बहुत स्लो खेलता है, विकेट नहीं जाने देने का भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, नहीं तो मारने जाता है और आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पंत पंत भी हगा है, पूरा सीजन हगा है, मतलब बीच में नहीं था वो 2-3 मैच, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 100 से कम है सीजन में। और केदार जाधव मत बन रहे भाई। मतलब 100 से कम रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर 100 क्या 110 के तो अंदर ही है हाँ उसका स्ट्राइक मतलब रेट। कुछ ऐसा बड़ा इनिंग्स खेला हाँ, नहीं इस बार। एक भी बड़ा इनिंग्स नहीं खेला, जो भी मतलब 30s में स्कोर किया वो भी फिर उसके लिए भी 30 बॉल लिया है, 100 के स्ट्राइक रेट से किया है, फिर जो भी 30s भी मारे। लेट्स पंत सी भी क्या कुछ होता है, बट खेला अभी नहीं है। हाँ है, बट टीम कर सकता है, बट क्या मालूम हाँ क्या क्लिक ये नहीं हो रहा है, या केपेबल तो है। पॉन्टिंग ने टिप्स हाँ देना शुरू कर दिया है। पॉन्टिंग पहले सब आयर का पॉन्टिंग सुन भाई, रहे थे,
अभी पॉइंटिंग का सुनने लगे तो हार गए, ऐसा कुछ रहेगा तो मालूम। पॉन्टिंग भाई कुछ तो चमत्कार कर सकते हैं टीम के लिए, देखते हैं अभी, बट लेट्स क्योंकि सी, वो इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा कोच है पॉन्टिंग। वो ऑस्ट्रेलिया को भी लैंगर के साथ ऐसा ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड्स कोच किया है वो, ऑस्ट्रेलिया को भी लैंगर के साथ, तो वो भी बहुत भारी टीम बना है। वो है। उसको भी टाइटल जिता सकता हो ये टीम को भी। फिर अभी नेक्स्ट टीम लेते हैं। आरसीबी ये आरसीबी तो 2020 एंट्री टू द प्लेऑफ्स है हाँ मतलब ये 2020 कितना अजीब साले बताते हैं आरसीबी। कि आरसीबी प्लेऑफ्स है। थर्ड आया, आरसीबी हाँ प्लेऑफ्स है, चेन्नई प्लेऑफ्स नहीं है। हाँ, इतना विचित्र साले इधर ही पता चलता है। फोर्थ है आरसीबी, ठीक है। उसमें भी मतलब वो पहले मुंबई के साथ कंपटीशन कर रहा था फर्स्ट प्लेस के लिए हाँ बीच वो में। तो बीच में मुंबई और दिल्ली के साथ compete कर रहा था फर्स्ट प्लेस के लिए। और फिर बाद में एज यूजुअल आरसीबी बोला हाँ ठीक है अपन बहुत ओवर अचीव कर लिया, अभी लास्ट सीजन का फॉर्म लेके आते हैं, 4 हारते हैं हम लोग लास्ट का 4 मैच हार दिया। बोलेंगे ठीक है हाँ हम लोग को ऐसा मतलब नेट रन रेट पे होने गए क्वालिफाई, 17.5 ओवर तो सिर्फ बॉलिंग डालते हैं अपन हो गए क्वालिफाई। वो मिड इनिंग्स ब्रेक में अय्यर के साथ मांडवली किया कोहली ने, देखते ऑस्ट्रेलिया टूर में तू हर मैच खेलेगा नंबर 4, हमको 17 ओवर के अंदर नहीं जीतने का। और धवन को भी बोला रहेगा, अभी देख रोहित तेरे वैसे भाई भी को से एक बार बचाएगा मैं। नहीं रोहित वैसे भी बाहर है, उसको मैं रखता थोड़ा 1-2 मैच बाहर रखता मैं उसको, तू ओपन करेगा राहुल के साथ। हाँ ना, अरे मतलब ऐसा कैसा सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते रहे तुम लोग कैसा। और वो भी मतलब पहले ठीक था, पहले एकदम 4-5 मैच मॉरिस भी नहीं था तो तब बैलेंस नहीं बना था उनका परफेक्ट, अभी उनको जीत मिला नहीं रहा था था। परफेक्ट उनका 11। अभी मॉरिस आने के बाद एकदम मस्त जीत रहा था, फिर लास्ट का 4 मैच फिर से हक दिया। कुछ भी चालू है साल में, बट ये इस साल अपने को बहुत भारी प्लेयर दिया है बेंगलोर ने, देवदत्त पड्डीकल। आरसीबी ने एक ही बेस्ट काम किया है, देवदत्त पडिक्कल को ढूंढा है, बहुत भाई सही भाई भाई खेला भाई है। भाई एकदम बेस्ट काम किया उसने। अरे मतलब वो कैसा खेला है वो, सुपर्ब। डेब्यू मैच में 50 मारा ना, एकदम युवराज सिंह के जैसे, मतलब कॉपी नहीं था वो, लेकिन उसका स्टाइल अरे बहुत वो सिमिलर है वो युवराज लेफ्ट के हैंडर जैसे। लोगों का रहता ही है वैसा। हाँ उसका बैट स्विंग वगैरह बहुत सिमिलर है, युवराज के जैसा ही है। वो मतलब अभी बहुत सही है, वो अच्छा भी खेलता है और हाँ अक्ल है उसमें, हाँ हर वो बॉल ऐसा, मारने नहीं रहता है। हाँ वो भी है, टेम्परामेंट भी है उसके टेम्परामेंट पास। भी ऐसा। अबे क्या आ अरे ये गया। क्या हुआ, मोहित क्यों आया? मैं डर गया, मैं सच में फट गया रे मेरा। झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में ऐसा फट मोहित गया किधर रे। से आया? मोहित किधर से आया? मेरा हार्ट बीट बढ़ गया रे। मोहित किधर से आया? और मैं सच में अरे बोला काळे भूत क्या है। स्टोरी डालता है ये काळे का, एक तो F1 का स्टोरी रहता है, आज भी वही है मर्सिडीज। छोड़ यार, मर्सिडीज अपन गाड़ी इधर रिवील किया है क्या? इधर आ जा, इधर आ जा, थोड़ा बाद में बात करते हैं उसको। टीम के मन लोग मिलाते हैं। मैं कट नहीं कर रहा, अरे भेंडी मेरे को सच में लगा भूत आ गया। अरे मैं माउस इधर है, कुछ भी नहीं किया है, कैसे आया। अपन डालते IPL 2020 रिव्यू फीचरिंग मोहित। गेस्ट अपीयरेंस। हाँ बट ठीक है, पड्डीकल बहुत सही खेला, बंदे में टेम्परामेंट है कल बस। मतलब ऐसा बस फाइंड ऑफ द सीजन है, उसको मिल आराम से देना चाहिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। हाँ मुझे भी लगता है। मतलब वो कंप्लीटली वर्दी है वो अवार्ड के। और मैं मतलब बैंगलोर का सपोर्ट करने का एक ही कारण था, डेल स्टेन, और फिर उसको खिलाया नहीं, मेरे को बहुत बुरा डेल लगा। स्टेन वो मतलब जो पूरा साउथ अफ्रीकन कंटिजेंट है आरसीबी का, वो बेस्ट है। हाँ स्टेन, डिविलियर्स और मॉरिस, ऐसा ये मतलब तीनों। उनमें जीरो हेटर स्टाइल है वो। हाँ हाँ वो और बड़वे ने ऐसा। उनको खिलाया नहीं, सिर्फ डिविलियर्स को छोड़ के। मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरे को बोला ठीक है यार, डेल स्टेन का फिटनेस इश्यूज रहता है, कितना परफॉर्म करे, चल मान लिया। अरे 3 मैच कौन खिलाता है भाई, वो हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर है वो साउथ अफ्रीका का, 500 वगैरह क्रॉस कर चुका है। जाने दे अभी छोड़, बट ठीक है, इसके लिए मैं आरसीबी का ज्यादा बात भी नहीं करेगा, और उनमें कुछ बात करने लायक है भी नहीं ज्यादा। और फिर चौथा टीम कौन क्वालिफाई, हैदराबाद। सनराइजर्स, भाई भाई रिसर्जेंट सनराइजर्स। भाई 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 भाई
क्या तो अजीब टीम है। वो टीम का इतना खराब नसीब है ना ये आईपीएल में। एक फर्स्ट मैच में उनका मिचेल मार्श इंजर्ड हो गया, फिर वो मिड था सीजन। क्या, पहला मैच खेला था? हाँ हाँ, फर्स्ट मैच में इंजर हो गया, पूरा सीजन बाहर। फिर उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ मैच के बाद भुवनेश्वर गया पूरा हाँ सीजन। वो बहुत बुरा था, बहुत वो बुरा तो था। बहुत ज्यादा मतलब टफ था उनके लिए भुवनेश्वर का इंजरी। और फिर उसके बाद 2 मैच पहले विजय शंकर भी गया बाहर। मतलब ऐसा परफॉर्म कर रहा था वो विजय शंकर, ऐसा 2 मैच हाँ जीताया था, फिर से इंजर हो गया। बहुत बुरा हुआ, तो मतलब उस ये तो ठीक है। वो उसके वजह से ये संदीप शर्मा को थोड़ा खेलने मिला, हाँ, और वो नया संदीप बॉलर शर्मा, तिंगा नटराजन उसको भी खेलने को नटराजन, मिला। ये दोनों ने मस्त कंपेंसेट किया भुवनेश्वर का हाँ गैप। मतलब वो तो नटराजन, मतलब भाई 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 भाई, कल का मैच छोड़ा नटराजन, ना पोलार्ड के अगेंस्ट, हाँ भाई बहुत पूरा, अरे भाई। बहुत बेस्ट बेस्ट डेथ बॉलिंग किया वो ये हाँ आईपीएल में, उसका बहुत यॉर्कर डाल रहा ज्यादा, है, यॉर्कर डाल बहुत रहा है। मस्त एक्यूरेसी से डाला हो यॉर्कर। मतलब जिस आईपीएल में कमेंटेटर लोग भी बोल रहे थे यॉर्कर भाई बहुत हाँ मुश्किल विकल्प है। आकाश चोपड़ा, दिया आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा, आशीष नेहरा, वो जो बोल रहे थे मुश्किल आशीष विकल्प नेहरा है। तो लेंथ बॉल बोलता है, उसका फेवरेट है। वही कुछ भी बोल, लेंथ बॉल डालनी चाहिए बैक ऑफ द इनने, लेंथ रे, लेंथ बैक ऑफ बॉल द है। लेंथ। वो भी ठीक है भाई। जो यॉर्कर डाला है, जब लोग वो इनोवेशन मैक्स है, किधर से भी घुमा के यॉर्कर को मार सकते हैं, उसमें जो पिन यॉर्कर पॉइंट डाला है, यॉर्कर डाले उसने, बहुत सही डाले। कल सिर्फ उसका इनएक्सपीरियंस दिख गया है। कि हाँ जब वो मतलब, वो पोलार्ड को मालूम है यॉर्कर डालता है। एक तो उसके सामने पोलार्ड था, उसको मालूम है यॉर्कर है, और वो ग्राउंड भी कितना सा था वो, चार और दूसरी जगह। बात मतलब वो क्रीज से 2 फुट आगे खड़ा है, और यॉर्कर हाँ। ट्राई कर रहा है। अबे जाएगा ना फुल टच, गधे इंसान, थोड़ा तो अक्ल लगा। मेरे को दिख रहा है, तेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? तेरे को तो पैसा वो मिलता है मतलब देखने का। पोलार्ड पोलार्ड उसके दिमाग पे खेल गया वो। बराबर, बट मेरे को दिख रहा है, तेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? तेरे को पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म अच्छा किया किया, बट हाँ वो है। नटराजन। और फिर हैदराबाद में कोई और फ्लॉप फिर प्लेयर ऐसा था नहीं क्या? फ्लॉप तो हाँ, पूरा सीजन कोई बेयरस्टो था एक। हाँ बेयरस्टो ही जो मतलब लास्ट सीजन के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये सीजन कुछ किया ही नहीं बेयरस्टो। 1-2 मैच खेला, बट वो एक हाँ दो मैच के लिए थोड़ी लाया था उसको। हाँ, वही इसके वजह से उसको फिर ड्रॉप भी किया, क्योंकि हाँ विलियमसन बाहर बैठा था उनका। विलियमसन थोड़ा विलियमसन अप डाउन हो रहा परफॉर्म भी था। कर रहा और फिर वो ये विजय शंकर भी गया, ऑलराउंडर जा रहा था। और फिर ऊपर से बॉलिंग भी, भुवनेश्वर जाने का भी बॉलिंग का थोड़ा था। ऊपर हाँ, नीचे हो रहा था, तो उन्होंने जेसन उसके होल्डर बाद लाया। जेसन होल्डर मस्त आया है, मस्त और फिर परफॉर्म वो किया है। एक आधा इंडियन का अंडर 19 ड्रॉप करके हाँ वृद्धिमान सा आ रहा वो है, जो परफेक्ट ऐसा रिद्धिमान बैलेंस आ साह गया। तो क्या ही खेल गया, क्या भाई ही भाई भाई खेल भाई भाई रहा भाई है। भाई भाई, वो दो वो आने का मतलब ऐसा वो बैलेंस आया टीम को, अरे माँ माँ माँ। अगर अगर केएल राहुल कीपिंग नहीं करता ना, तो रिद्धिमान साह ने पंत का जगह ले लिया था। हाँ ना, खा लिया था पंत को पूरा। आके पहले बॉल से बाजार, उसका रोल भी आज भारी है क्या? पहला 3 और मतलब खोल के मेरे मारेगा को क्या क्या वो लगा लोग? अभी, बेयरस्टो के जगह साहा आया तो वार्नर अभी अटैक अग्रेसिव हाँ खेलेगा, साहा कंट्रोल करेगा पूरा इनिंग, क्योंकि मेरे को भी वही उल्टा लगा ही था। उल्टा ही हुआ, साहा आके तोड़ रहा है, वार्नर मस्त आराम से खेल रहा है, हाँ वो अब कंट्रोल कैसा कर रहा है। परफेक्ट था, मतलब पहला 3 ओवर 6 ठोकेगा, वार्नर सेटल होगा, उसके बाद शाह बोलेगा हाँ मैं सिंगल हाँ, ले रहा, अभी तू अभी बजा तू बजा अभी बजा, मेरा हो गया, अभी तू खेल अभी ले। तेरा बारी है, तू मार। बट क्या सही वो वो आया, चेंजेस मस्त, के बाद अब भी ऐसा बैलेंस आ गया ना भाई भाई भाई। बहुत बहुत ज्यादा। थोड़ा ये अपॉर्चुनिटीज मतलब बढ़ गया हैदराबाद का पहले से। हाँ, टाइटल वर्दी है, मतलब मुश्किल है उनको 3 नॉकआउट मैचेस जीतना, लेकिन कर सकते हैं। इसके बाद है फिफ्थ स्पॉट पे केकेआर, जो मतलब फिफ्थ फिफ्थ पे आने के लायक परफॉर्म तो नहीं किया था पूरा सीजन, लेकिन कैसे आया है क्या पता। एक मैच तो पंजाब दे दिया उनको दान में, ऐसा आके ये लो चेन्नई भी दे जीत दिया, लो। चेन्नई भी दे दिया। हाँ, चेन्नई भी एक मैच वैसे ही दे दिया उनको, लो जीत लो, पॉइंट ले मतलब लो। शाहरुख खान का पैसा पहुंच गया है, बट ऐसा घटिया टीम है बहुत बहुत हमारा। ज्यादा।
टीम स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेटेजी नहीं है, तुमको क्या करने का अचीव करने का मालूम नहीं, वो पता बस 11 प्लेयर देने का रहते इसके लिए 11 डाल रहे जो दिख रहे हो। वो कैसे भी खेलो। वो म्यूजिकल चेयर्स के जैसा बैटिंग लाइनअप था उनका। आज वो हाँ मॉर्गन ऐसा आज किसको खेलने का, हाँ ठीक है तू जा, तेरे को खेलने का आज तू जा, फिर कोई बचा है, हाँ सबका हो गया तो अभी मैं जा रहा है। वो भी नहीं। हाँ हाँ, शुरुआत में ऐसा मैकलम बोल रहे हो तो बोला चुप बैठ रुक, जिसका वार्म अप अच्छा होगा वो पहले जाए। और उधर उधर डगआउट में बैठ के मैकलम पूरा इनिंग्स नोट्स लिखने का क्या अरे मालूम मतलब किधर जाने का नोट्स भाई, क्या टैक्टिक्स था क्या। कितना कितना नोट्स लिखा है मैकलम ये सीजन। भाई 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 भाई, वो पुस्तक बनेगा रे टैक्टिक्स का उसमें। मतलब उनका सिर्फ ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेटल, वो भी पहले के मैचेस में नारायण ओपनिंग किया, फिर उसको हकल दिया, तो फिर गिल और नीतीश राणा आए, फिर बीच में त्रिपाठी आए 1-2 मैच। अरे घटिया टैक्टिक्स से भाई, तुम्हारा त्रिपाठी ओपनर है और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तुम लोग उसको 6 डाउन भेज रहे हो पैट्रिक कमिंस के पास। अरे तू कुतरे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है क्या यार, मंद बोकने। अरे अक्कल है क्या, पैट्रिक कमिंस को बैट पकड़ने आते हैं सिर्फ, छपरी वो आके मारेगा तुम्हारे लिए त्रिपाठी ओपनिंग में। कुछ भी घान करते हैं। वो सुनील मतलब नारायण को तो, उनका वो फिक्स किया ही नहीं था उनने, बैटिंग ऑर्डर उनका क्या है क्या अरे उनको ही आईपीएल खत्म हो गया है, उनको अब तक मालूम नहीं बैटिंग ऑर्डर क्या है। मॉर्गन मॉर्गन और मॉर्गन कितना नीचे आ रहा है। मॉर्गन 5 के पहले आया ही नहीं, वो 4 पे आना चाहिए मॉर्गन, कोई भी मैच हो कुछ भी सिचुएशन हो मॉर्गन खेल खेल सकता है। सकता है, वो कुछ 4 भी पे इतना आया ही नहीं कभी भी पूरे सीजन में। घटिया, कुछ भी वाहियात। कभी सुनील नारायण 3 पे फिर एंड में था, अभी तो सुनील नारायण 3 पे आ रहा था। अरे गधड़ो, तुम्हारा नहीं खेल रहा उसका और लोकेशन नहीं पता चल रहा, बिता दो, दूसरा प्लेयर है तुम्हारे पास खेलने के लिए। फिर वो रिंकू सिंह आया, वो चेन्नई वाले मैच में डू और डाई जो मैच था उसमें रिंकू सिंह भेज रहे तुम लोग मॉर्गन के पहले, क्या मतलब। रोया रहेगा धोनी ऐसा है, कैसा कैप्टन, क्या कैप्टन क्या बनेगा वर्ल्ड कप जीतेगा रे तू। मॉर्गन जीता है वर्ल्ड कप और वो अलग बात है क्यों जीता है, बट ठीक है वो सपाट पट्टे की वजह से जीता हो, उसमें कैप्टनशिप नहीं लगता, उसमें बैट्समैन लगता है सिर्फ। लेकिन वही है केकेआर का मतलब सिर्फ बॉलिंग लाइनअप सेटल्ड था उनका, बाकी बैटिंग में क्या हो रहा था क्या मतलब पता। बॉलिंग लाइनर सेटल्ड इसी सबसे था कि उनको मालूम था हाँ ये 5 हाँ बॉलर बॉलिंग ये डालते हैं, हाँ, और वो ठीक ठाक इनको परफॉर्म बॉलिंग कर दे रहे दे थे। का है। वो परफॉर्म कर रहे थे मतलब ठीक ठाक। हाँ, पैट्रिक चक्रवर्ती कमिंस छोड़ के कमिंस भी एंड में मस्त खेला। एक दो मतलब मैच तो क्या होता हाँ उसका। वो राजस्थान वाला स्पेल बहुत सही था वो। भाई मतलब जब 16.5 करोड़ दिया है ना, तो हर मैच 4 विकेट निकलना चाहिए साले। अरे लेकिन वो मैच में उसका स्टार्ट पहला बॉल उसको उत्तप्पा ने उसको अरे फाइन लेग पे क्या 6 मारा। 6 मारा था, मैं उसके बोला बाद भाई, उसके मेरी बाद मम्मी भी देख रही थी, मम्मी बोली आज उत्तप्पा का दिन हो सकता है, अगला बॉल आउट हो गया। उसके बाद स्टोक्स का एक फ्रेंच कट बैठ के 4 गया, फिर अगले बॉल पे स्टोक्स स्कूप दिया पैट कमिंस को फर्स्ट ओवर में, चौथा बॉल है उसका स्पेल का, उसको स्कूप दे रहा है 6 और फिर उत्तप आउट हो गया लास्ट बॉल पे। उधर मैच बदला रे, उधर मैच उसके बदला। बाद जो कमिंस डाला बॉलिंग बहुत सही था वो। बट एक मैच के लिए नहीं लिया ना तेरे को 16.5 करोड़ दे, हाँ उससे अच्छा उधर पे बॉलर मिलता, मैं भी डाला रहता रे एक मैच उधर पे, 5 लाख लिया रहता है, बेस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस से भी आधा लिया रहता है, अच्छा डाला रहता है। लेकिन वही था मतलब वो ऐसा नॉर्मल प्राइस टैग के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस था अच्छा, लेकिन जो 1 करोड़ का खेला है वो, 10 करोड़ का चूना लगाया शाहरुख खान को, 10 करोड़ वो 16.5 करोड़ का नहीं था वो परफॉर्मेंस उसका। जी भी गहन टैक्टिक्स था। वरुण चक्रवर्ती स्टैंड आउट परफॉर्मर हाँ, था भाई केकेआर के भाई लिए ये सीजन में। मिस्टर स्पिनर। बहुत तो उसका तेरे को मतलब मालूम है क्या, मैं डिकोड किया कैसे स्पिन करता हूँ, रुक 1 मिनट भाई, अभी सुन, ये बॉल है ना, वो पकड़ता ऐसा है ये। वो, और एक तो वो ना प्रॉपर ऑफ स्पिनर है ना प्रॉपर लेग स्पिनर, वो ऑल स्पिनर है वो वो बीच में ऑफ स्पिन भी करता है फिर लेग डालते स्पिन हो भी कि करता है। ऐसा रहता ग्रिप उसका, हाँ उसमें अगर डालते हो ये उंगली घुमा है तो बॉल ऑफ स्पिन हो रहा है, और हाँ। नीचे के उंगली से जर्क दिया तो लेग स्पिन हो लेग रहा है। स्पिन मैं घर पे ट्रायल किया, मालूम है, मैं टाइल्स पे उस एंगल से स्पिन किया उस ग्रिप से।
टाइल्स पे जिधर ग्रिप नहीं मिलता उस बॉल से, उससे मैं स्पिन किया इस ग्रिप से मैं वो डिकोड बहुत किया है चक्रवर्ती को। बहुत सही बॉलिंग डाले चक्रवर्ती ये भाई भाई सीजन। भाई, और उसका वही मिस्ट्री है भाई, तू एक जब बट वो सेम स्पॉट पे टप्पा डाल के तो दोनों स्पिन करा सकता है, बैट्समैन को समझ रहा ही नहीं किधर क्या आएगा बहुत। और फिर उसके पास वो भी है, टॉप स्पिनर भी है। हाँ, वो जो धोनी को आउट किया और दोनों बार वो तो वही बॉल पे आउट किया वो धोनी को। हम बॉल भी है। और भाई 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 खतरनाक भाई, ये बंदा कुछ हो सकता है। और ये इंजीनियर था कुछ साल पहले। आर्किटेक्ट। हाँ वही, अपना ही बंदा था। हाँ, और उसको लिया भी है ना अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में। भाई अच्छा है। अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया लोगों को वैसे भी समझता नहीं स्पिन, उसमें और मिस्टर डाल दो, ये मतलब रिजाइन कर देंगे पहले। उनके ऑस्ट्रेलिया का एक स्पिनर है और नाइलॉन, बस। नाइलॉन नाइलॉन नेथन लायन। बट मेरे को इस बार बहुत ज्यादा खुशी ये हुआ है कि वो थर्ड क्लास सुनील नारायण फ्लॉप गया है। हाँ, वो और फिर रसेल भी फ्लॉप गया। एंड्रे रसेल रसल एकदम सुपर फ्लॉप गया है। बट रसेल को रसेल का कैसा थोड़ा है, वो उसका एनिग्मा है रे, वो जब भी फ्लॉप भी गया ना, ऐसा मतलब 6 बॉल 10 मार के गए। हाँ, और एक सिक्स मार के गया वो। एक तो बैटिंग में तो कुछ परफॉर्म नहीं किया इतना, लेकिन उसका बॉलिंग बहुत इम्प्रूव हुआ। बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बॉलिंग सही डाला वो। ब्रेटली बन गया था, रॉकेट हाँ, डाल रहा वो था। मतलब वो बहुत सही बॉलिंग किया ये सीजन जितना और भी फिर किया। केदार जाधव जैसे बच्चों को टॉर्मेंट किया उसने। उसका हाथ में उठ रहा तो उसका कान के वजह से बॉल डाल रहा। बट वो रसेल का बॉलिंग अच्छा था, बट रसेल का बैटिंग बहुत। बैटिंग वो मतलब सब लोग उसको स्लोअर बॉल ऑफ वो वाइड लाइन यॉर्कर डाल रहे स्लोअर नेहरा बॉल। जी बोल रहे थे इनको बाउंसर डालिए, इनको हाँ, बाउंसर डालिए, अरे अच्छा लेकिन विल वो कपिल। जो बुमराह ने एक बहुत सही बाउंसर डाला अरे था वो तो उसको। उसका सिर फूटा रहता रे वो। वो सीधा छोड़ दिया, वो बोला नहीं। वो आग बंद करके बैट रख दिया सामने। वो बहुत सही बॉल था वो। रिव्यू डेंजरस बॉलिंग, फास्ट है, ड्रीम 11 के फास्ट ऐड है के जैसे। फास्ट बॉल। वो रिव्यू में बोला रहेगा, वो लड़की को बोला और वो बेबी ओवर चाहिए मेरे को। भाई वो बहुत सही बॉल था, बट बुमराह का वो बहुत सही था। बट और मैं बीच बहुत में खुश हुआ थर्ड क्लास सुनील नारायण फ्लॉप हाँ, गया, और मैं बीच ऐसा में दिल से खुश हुआ। शिवम मावी और नागरकोटी भी अच्छा डाले थोड़े थोड़े हाँ, पैचेस में। वो अच्छे बॉलर है रे, उनको हाँ, और ये एक्सपोजर मिलना चाहिए बस। हाँ, थोड़ा उनको अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए। इंडिया में डालो ये बच्चों को राहुल द्रविड़ के अंडर। यस, वो अंडर 19 में तो थे ही द्रविड़ के अंडर, अभी इंडिया में भी आने चाहिए। हाँ, मस्त सुखी हो जाएंगे, करियर सेट होगा। द्रविड़ की बेटी भी है, शादी भी सेट हो जाएगी। नहीं तो ऐसा नहीं क्या, जहीर खान को कुछ तो ऐसा ये लेना चाहिए जहीर खान का थोड़ा। अब भी शादी हो रही है, उसके बेटे ने। शादी नहीं रे, ऐसा यंग टैलेंट्स को, यंग फास्ट बॉलर्स को नर्चर अच्छा, करने का हाँ, वो भी अच्छा ऑप्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए जहीर खान को थोड़ा। वही सोचा अभी, जहीर खान का शादी हुई, इसको बेटी नहीं है रे, शादी करने मतलब लगे। जो मुंबई में वो कर रहा है वो अच्छा ही है और मुंबई के यंग टैलेंट्स के लिए, लेकिन बाकी पूरा इंडियन यंग टैलेंट्स में लेना चाहिए उसको। वो इसको ये लेके जाना चाहिए जहीर खान को एनसीए में। हाँ, एनसीए में कुछ तो करना चाहिए, जो द्रविड़ अंडर 19 के लिए कर रहा है ना, ऐसा जहीर खान कुछ तो करना चाहिए। यस, बट हाँ अच्छा हो कि कह रागा में बहुत खुश है। हाँ। और कुछ हारामी लोग रहते कि केयर फैन वाले, एक मैच जीता तो सब मीम और गाली बेचते हैं। अभी देखो तुम लोग, रूला के हारा है तुम लोग को, रिद्धि मंसाने तुम्हारा बंगाली भैया ने। बट ठीक है फिर। 11 के बाद पंजाब, भाई क्या बोलने का है टीम के पंजाब बारे का में। बहुत बहुत ये बहुत ऐसा अपना मतलब प्रेडिक्शन एकदम सही है, आप 6th बोले थे, पंजाब 6th ही आए। ऐसा बीच बीच में तो केएल राहुल के लिए बुरा लग रहा था, वो बेचारा आके मार रहा कीपिंग कर रहा ऊपर से, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, कैप्टनसी भी कर रहा है। बॉलिंग करना ही बाकी था उसका। मतलब उसके चेहरे पे दिख रहा था, अरे यार ये मैं क्यों हुई है टीम में। अरे यार, जब वो 7 मैचेस के बाद पंजाब 6 मैच हार चुका था ना,
केएल राहुल बोला था यार बैटिंग में और इम्प्रूव, अरे भाई रन बना रहे, क्या इम्प्रूव नहीं कर तो रहे, हाँ ना, फील्डिंग में बीच ही में का 10 विकेट ओवर कीपिंग में ही कर खेल रहे रहा हैं। है। हाँ, तो केएल राहुल सोच रहे हैं साला बॉलिंग यार, विकेट कीपिंग कौन करेगा फिर, इंडिया में कीपर जाने का, बॉलर नहीं। और फिर गेल ऐसा आया, बोला होल्ड माय बियर। गेल बोला रुक, बॉस को खिला तू हाँ, गधे, अभी ये अभी जो हम जिंदा है। गेल ये को जो लाना, बीच में फालतू प्लेयर खिला रहा था ना बीटा खाना, सब, सब सब दिखा था मैं। साइड में, अभी मैं दिखाता रुक। हाँ भाई गेल ने क्या फॉर्च्यून बदला, हर और मैच खेला एकदम है भाई, वन डाउन बना है। मेरे को लगा अभी ठीक है गेल आएगा ना, तो गेल अग्रवाल नीचे आएगा। और करुण नायर को हकल टीम से, तो मेरे को लगा ठीक है अग्रवाल नीचे आएगा, नहीं अग्रवाल फॉर्म में, राहुल फॉर्म में, गेल अननोन है। गेल गेल नीचे तो आया, और वो और सही भी था क्योंकि गेल वैसे भी ससेप्टेबल है स्विंग बॉलिंग हाँ को, तो उसको हाँ, थ्री पे ठीक है वो। एकदम बेस्ट डिसीजन था, और इस बार गेल बहुत ज्यादा मैच्योर खेल रहा था बहुत बहुत भाई। ज्यादा। तू बाहर डाल रहा, मैं छोड़ रहा, वाइड विड मारने के नाद में एज हाँ, आउट वो कुछ तू नहीं हो मेरे रहा। मेरे बैट स्विंग में डालेगा तो मैं स्टेडियम के बाहर डालेगा। तू तू सोचा अभी तेरे को क्या करने का है, मैं भाई मेरा प्लान सेट है, मैं भारी खेलने वाला है। और इतना जो मतलब सेंसिबल और उसका मैच्योर बैटिंग फर्स्ट किया फर्स्ट उसने। मैच ही था जो आरसीबी के अगेंस्ट, वो चहल उसको मस्त डाल रहा ऑफ स्टंप के बाहरों, मस्त ग्राउंडेड शॉट मार रहा, सिंगल ले रहा है। फिर जब आया 17 का 18 ओवर में सुंदर आया, और कुछ तो चाहिए था 3 ओवर 30 को, सो सुंदर को पेल दिया फिर वो, जब मारने का टाइम आया तो। बराबर, अरे इतना सेंसिबल बैटिंग में सोचा भाई ये कौन सा गेल है, ये नहीं था गेल 2 साल पहले वो हर बॉल मारने का, ये कौन सा गेल है। बहुत बहुत सेंसिबली बट खेला है गेल, मस्त खेला गया गेल, मेरे को वो पसंद है। बहुत सही। बट फिर बाद में पंजाब का मिडल ऑर्डर था ही, वो ऑब्लिक कुछ था ही नहीं। हाँ, वो मिडल ऑर्डर में सिर्फ निकोलस पूरा नहीं था और कुछ था, और मैक्सवेल तो मैक्सवेल तो थर्ड क्लास क्या छपरी ही। इंसान है, इतना वाहियात है, इतना घटिया है, इतना छपरी है। अरे भाई 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 भाई, तू ऐसा भी नहीं कि फॉर्म में नहीं है, तू 1 साल मेंटल ब्रेक लेके आए तो तू फ्रेश है, ठीक है, उसके बाद तू ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है, तू सेंचुरी मारा है यहाँ पे, इंग्लैंड हाँ, जैसे। और इधर आके आईपीएल का 13 मैचेस खेल के एक भी सिक्स नहीं मारा है मैक्सवेल ये सीजन। और तेरा काम वही है सिक्स मारने को ले, तू फिनिशर है टीम में। तू भाई 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 वो भी ठीक है यार, जब सब लोग शारजा के बैटिंग पिच पे सीधा शॉट मार के सिक्स मार रहे, फोर मार रहे, तो मतलब जम रहा है बैटिंग, तू सीधा मार, कुछ तो मार, स्विच इट कर रहा है। रिवर्स स्वीप स्विच इट, अरे तेरा टकला फोड़ना चाहिए था साला, वो बॉलर ऐसा लेके मारना चाहिए था सिर में, अरे अक्कल आया रहता ठिकाने पे गधे को। वाहियात थर्ड मतलब क्लास ये इंसान इतना यार। मैक्सवेल 10 करोड़ लिया मैक्सवेल, तो वो कुछ मतलब वो उसने प्रीति खुद जिंटा उन्हें बोल रिफंड देना चाहिए वो प्रीति जिंटा को। प्रीति जिंटा बोल रही है यार, मैं 9 करोड़ का बोटॉक्स खरीद रही थी उससे अच्छा। वो मतलब वो मैक्सवेल को खुद ही गंदा लगना चाहिए, और उसने वैसा, ये लो आधा फीस ले लो तुम। इतना घटिया उसको, मतलब तो थोड़ा पैसा वसूली होने के लिए केएल राहुल उसको बोला भाई भाई 4 ओवर तो डाल यार शुरुआत के। बॉलिंग भाई, बॉलिंग कर भाई, भाई बॉलिंग कर प्लीज यार, तू, बॉलिंग ओपन कर भाई तू। प्रीति जिंटा भी साला बोल रही है यार लेकिन अभी फिर बॉलिंग बॉलिंग में ये ढंग का पंजाब के किया लिए वो। अच्छा किया, रवि बिश्नोई ने बहुत सही किया, रवि अंडर बिश्नोई 19 तो प्लेयर, भाई भाई बहुत भाई बहुत सही। मस्त, वो भाई ऐसा कुछ तो आके डालने का हाँ हाँ, वो मतलब बहुत उसके सही एक्शन था, में गुगली था, उसके बाद गुगली आके डालने का। बहुत सही खेला रवि बिश्नोई। और उसके बाद मतलब ये भी मस्त कंसिडरिंग था। उसका पहला सीजन था, हाँ, पहला सीजन, और एक तो 19 साल का है वो, हाँ, और और 6 महीने इतना, में क्रिकेट कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद वो आके हाँ, और इतना सब सुपरस्टार बैट्समैन के अगेंस्ट खेला है वो, बॉलिंग डाला है। मस्त और एक वो मस्त। था एसआरएच के अगेंस्ट पंजाब खेल रहा था, और ये बेयरस्टो और वार्नर मस्त तोड़ रहे थे, कुछ तो 15 ओवर्स 150 कुछ तो बन गया था फॉर नो लॉस। हाँ, और फिर बिश्नोई आया टाइम आउट के बाद, और दोनों को आउट किया एक ही ओवर में। और वो मैच बदल गया, हाँ, उसके बाद फिर फिनिश नहीं कर पाया सनराइजर्स अच्छे से। और फिर गेल आके खत्म किया था वो मैच, मेरे को याद है। बट गेल वही कैसे ना, आएगा। अरे नहीं शुरुआत का मतलब हाँ मिड हाँ हाँ, पंजाब सीजन के, का था, हाँ। मिड सीजन था वो, वो फर्स्ट हाफ के एंड में था वो।
बिश्नोई बहुत अभी सही जब गेल टेम्परामेंट। जस्ट नवीन नवीन फॉर्म में ऐसा रेजुवेनेटेड हम्म, दाढ़ी बीड़ी करके आया था। हम्म, वो बिश्नोई बहुत सही टेम्परामेंट दिखाया। यस, बिश्नोई एकदम मस्त खेला। और पंजाब में और कौन था बॉलिंग में? उसके बाद अर्शदीप आया था सेकंड हाफ में, वो भी हाँ अच्छा मतलब किया। अच्छा डिसेंट बॉलर था मतलब। जित वो भी हाँ, उसका पहला जितना साल था। अपॉर्चुनिटी मिला उसमें अच्छा किया। हाँ इतना मतलब उस एक मैच बुरा गया था, मार खाया था, बट ठीक है। अरे T20 फॉर्मेट ही ऐसे, एक मैच हम्म, मार खा सकते तुम लोग। हाँ वही तो। वो और तो कमिंस भी बुमराह को 4 6 मारा। वो तो ठीक है यार, अभी क्या है, कुछ भी हो। T20 चालू है और 2020 चालू है बस, और कुछ नहीं। कुछ भी हो सकता है। और मोहम्मद शमी यार, पूरा आईपीएल खेला मोहम्मद मोहम्मद शमी। शमी सुपर ओवर रे, सुपर ओवर बेस्ट था वो मोहम्मद शमी का। ऐसा 5 रन डिफेंडिंग डिफेंड किया वो बंदे ने, कैसे, 5 रन। कैसे भाई तू क्या ड्रग्स मारा है, कैसे? खतरनाक था वो, खतरनाक वो मतलब। उसमें भी एक वाइड डाला बुमराह, था वो। हाँ, और बुमराह का वो सुपर ओवर में एक भी ऑर्कर ठिकाने पे नहीं था, सब फुल टॉस था। फिर भी केएल राहुल और वो जो भी होता पंजाब का बैट्समैन नहीं पूरन मार पाया, पूरन लेकिन शामी शामी का हर एक बॉल पिन पॉइंट यॉर्कर गया था, 6 के 6 बॉल। बहुत सही ओवर था वो। आमिर बहुत सही खेला इस साल। नसीब खराब है बेचारे का, वो जब वो अच्छा खेलता है टीम ने परफॉर्म करता है। हाँ वही 2019 तो। वर्ल्ड कप से देख रहे, 2015 वर्ल्ड कप से देख रहे। 2015 के वर्ल्ड हम्म, कप में वो भारी विकेट लिया था, फिर उमेश यादव हाँ, आके वो अच्छा खेला, बट कोई तो आके हरा दिया। फिर बाद में 2019 में फिर आके अपने आए थे ना सुपरस्टार पंत भी, ने नवीन पोर के सब 5 पे 3 हरा दिए। मोहम्मद शामी बहुत सही। बहुत सही खेला। अभी रुक, चेन्नई का थोड़ा बाद में लेते हैं, ये अभी लास्ट और एक जो प्रेडिक्शन अपना सही आया है घटिया टीम का। राजस्थान रॉयल्स वुडन स्पून। वो मतलब क्या, इतना इतना भारी बैटिंग लाइनअप है उनका, उन्हें परफॉर्म करके दिखाया है भी मुंबई के अगेंस्ट। और उसके बाद कौन सा टीम था वो, आरसीबी था शायद से। वही तो था यार, तो आरआर के मैच कौन याद रखता है, कौन देखता भी कौन है पहली बार। जो उनका सेकंड सेकंड लास्ट मैच था मुंबई के बाद वाला, उसमें क्या परफॉर्म किया था वो बैटिंग लाइनअप ने। मतलब ऐसा धोड़ा था क्या, रे वो भाई है भाई। भी कितना पावर्स। 190 का टारगेट था, और वो हाँ उस वो, टाइम पे था जब सेकंड इनिंग्स पे लोग जल्दी आउट हो रहे थे, तो ये हाँ, 190 वाज लाइक पिच गोल्डन स्कोर था वो। और वो पांड्या तोड़ के गया था 20 बॉल में हाँ 61। उसके अंदर बोला ये तो पूरा वाट लग गया रहेगा, डिफ्लेट हो गया रहेगा, पंचर का भी पंचर हो गया रहेगा इनका। और फिर वो स्टोक्स आके जो खेला है, स्टोक्स सेंचुरी ने। मारा ना, हाँ सेंचुरी थर्ड प्लेस मारा। इंसान चला है। बेस्ट है रे वो स्टोक्स, वो मतलब ऐसे सिचुएशंस में खेलता है वो। हाँ मतलब उसको तुम लोग बोलो हाँ ठीक है 20 ओवर में 150 बनाने का, नहीं 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 नहीं, ये बहुत इजी है, मैंने खेलेगा, जो ऐसा मैं आउट हो रहा है, कुछ भी एकदम है। डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगा तो खेलता ही है वो स्टोक्स। फिर वो बोलेगा हाँ 10 ओवर में 120 बनाने का है और 2 ही विकेट है तेरे पास, हाँ अब भी खेलेगा मैं। अभी अभी नाइलॉन किधर है, नाइलॉन को लाओ। नायलॉन लाओ और झंपा लाओ, मेरे को यही दो चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। लेकिन वही जो मतलब स्टोक्स एक तो आया बहुत, मतलब मिड सीजन ही आया स्टोक्स, पहले का स्टार्टिंग का मैचेस मिस किया उसने पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन पहले भी वो आया तो फिर वो भी ब्रेक से आ रहा, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में, लेकिन सेटल होने के बाद मस्त खेला स्टोक्स। फिर उसके बाद एकदम स्टीव बस। स्टीव स्मिथ पूरा सीजन टट्टी किया, एकदम मस्त अरे नहीं ताजा वो ताजा। अच्छा मतलब वो खेला है, 40-40 बनाए हैं वो। वो स्टार्टिंग का जो वो और सैमसन, वो उसका और सैमसन का वही था, वो स्टार्टिंग का शारजा का मैचेस फुल तोड़ा, उसके बाद फुल हक दिया, फुल हक दिया। फिर भी सैमसन एंड एंड में खेला, मुंबई के अगेंस्ट 50 मारा, उसके बाद थोड़ा खेला। स्मिथ को वो भी नहीं किया। कुछ भी चालू था रे, स्मिथ कुछ भी। स्मिथ एज अ बैट्समैन पूरा सीजन हक दिया है। बट अपने को वो स्मिथ आगा, उसके वजह से एक मस्त प्लेयर मिला तेवतिया नाम का, उसके वजह से हाँ उसको वो बैटिंग तो, मिला। वो जो था पंजाब के अगेंस्ट मैच उसमें, वो इमोर्टल हो गया रे अभी वो सीरीज के बाद। उसके बाद कुछ भी हो सकता है आईपीएल में, ऐसा एक बिलीफ हो गया हाँ कि ये अगर ये हो सकता है तो फिर कभी होप नहीं छोड़ने का। 3 ओवर्स 53 चेता रहे, सपना देखते बच्चे लोग,
इधर हाँ ना। क्रिकेट 19 में लोग सिमुलेशन ट्राई करते हैं, सब और ऐसा। ये तेवतिया करने के पहले एल्बी मॉर्कल ने एक बार किया था, लेकिन तब बॉलर विराट कोहली था। हाँ वो वो डिफरेंस था। इस बार ये अभी सलूट वाला इनफॉर्म हाँ, बॉलर था। इसके और बाद दूसरी बात मतलब वो इनिंग्स में वो 20 बॉल में हाँ, 8 था। 8 या 9 रन था वो तेवतिया। उसको बैटिंग जमरा ही नहीं था। उसके बाद क्या मालूम भाई, नहीं नहीं उसके मैं बाद आके आजा आजा 5 6 मारना, मतलब पूरा मैच कुछ बदल भी दिया भाई। पूरा मैच। 3 मैच ओवर्स 54। 2 overs 23 अरे खत्म था वो, खत्म। वो एक ओवर ने तेवतिया का आईपीएल करियर बनाया और कॉट्रेल का आईपीएल करियर खत्म कर दिया। खत्म। उसके उसके बाद बाद खेला ही कॉट्रेल नहीं कॉन्ट्रेल खेला ही डिप। नहीं, मेरे को क्या लगता खत्म। है केएल राहुल बोला भी रहेगा चल अगला मैच खेलते, टेंशन वाले। अरे नहीं भाई मैं कॉट्रेल डिप्रेशन में मैं भाई, नहीं मैं खेल रहा। मेरा थेरेपी चालू है। वो क्या ही ओवर था वो तेवतिया। उसके मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो फिर वो वन मैच वंडर था तेवतिया। उसके बाद भी और एक मैच फिनिश किया, उसके बाद नाउ बॉलिंग कंसिस्टेंटली, मतलब जितना उससे हो सके उतना वो चिप इन करता गया बैट के साथ, बॉल के बॉलिंग साथ। अच्छा किया रे वो, अच्छा है फिर डालने का। और फिर वो बॉलिंग भी, बीच हाँ में मस्त बॉलिंग, किया है ऐसा चोक बराबर करने का, वो एक दो ऐसा बीच में से मस्त हाँ वो विकेट भी फिनिश निकाला है। किया है बराबर। हाँ वो बीच में एक मैच वही वो है। ये भी खेला था प्रियन गर्ग या रियान हाँ पराग, रियान दोनों में पराग, प्रियम गर्ग दोनों ने सेम प्रियम नाम है यार, पराग थोड़ा सी डांस लेवल किया इधर था। उधर कर। हाँ वो बहुत 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 कंफ्यूजिंग नाम है दोनों का। और डांस किया थे कुछ तो किया। हाँ। आदिवासी डांस। उसी डांस पे एक और रांटी ही नाचा था, जोफ्रा आर्चर नाम का। जोफ्रा, वो तो भाई भाई एज भाई भाई एक्सपेक्टेड खेला ही है जोफ्रा आर्चर फिर से। बॉलिंग तो किया भिंडिस, बैटिंग में भी आके छकड़ी बैटिंग मार भी के किया जाने का। वो जो चेन्नई का मैच था, वो लुंगी एनगिडी को क्या खत्म, क्या मतलब वो उसका भी आईपीएल अफ्रीकन करियर खत्म किया, धोनी नहीं रहता तो उसको खिला ही नहीं रहता कोई। अफ्रीकन बैटल में वो जो तोड़ा है एनगिडी को, भाई कैसा क्या वाहियात है यार खत्म। एनगीडी। तो वो उस पे आता मैं बाद में, चलो। बट आर्चर मतलब वो भाई ड्रीम इलेवन का भाई मस्त सेफ बेट वो था। हाँ। कैप्टन बनो ये खेलने वाले ही। वो फिक्स था, वो मिनिमम एक विकेट तो लेगा ही भाई हर उसका मैच। बॉल 150 पे आने का रे, वो नहीं दिखने का लोगों वो को। शॉ को क्या खत्म किया, वो पहले बॉल पे उड़ा दिया वो पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ छोड़ और दे। फिर उसके बाद मनदीप सिंह को भी अभी पंजाब के साथ लास्ट लास्ट के मैच। मुझे भी यार ठोक दिया लो, ठोक दिया और डायरेक्ट। फिर उसके साथ कार्तिक त्यागी भी एक अच्छा मस्त अंडर 19 प्लेयर मिला है राजस्थान हाँ को। भाई वो मतलब थोड़ा मार खाया बट ठीक है, अंडर 19 है, हाँ एक्सपीरियंस और वो इससे तो सीखने को मिलता है। उसके पास स्पेस भी है अच्छा, और उसका वो मतलब वो घबराता ब्रीथ। नहीं, वो हाँ फियरलेस बॉलिंग कर रहा है वो। वो बीच में अब भी लास्ट मैच में ही ना कुछ तो 2-3 6 खाया था रसेल से। हाँ तब फिर नहीं भी मैं आके वो आके सेम जो हाँ प्लान है उस पे रहेगा मैच, उस और पे वो उस पे ही आउट किया। आउट भी उस पे क्या उसने। तो अच्छा मतलब ये वो मतलब है, ट्रेड्स भारी है वो, करे जैसे भारी है। पोटेंशियल है बंदे में। उसको नर्चर करो, जहीर खान के पास भेजो। जहीर, अपन एक लेटर लिखते हैं जहीर खान को। अपन बीसीसीआई को लेटर भेजते भाई देख मैं इंजीनियरिंग कर रहा है तो नहीं, मत अपन नहीं जहीर खान सुनना को सुनना लिखते हैं। हाँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा है तो मतलब तेरे को मालूम है मेरे को इधर जॉब नहीं मिलने वाला। तो मेरे को प्लीज जॉब दे, और इंजीनियरिंग कर रहा है इसके लिए मैं कुछ नहीं किया है 4 साल, यही सब एनालिसिस बैठ के किया है, अच्छा किया है मैं, प्लीज ले ले। और और दूसरा जहीर खान को लिखते हैं, देख भाई तेरे को मिल रहा है फुल ईयर सैलरी मिलेगा, सिर्फ आईपीएल के टाइम पे नहीं मिला मुंबई की तरफ से। हाँ, तो तू भी एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उसको भी लिखते भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा है। भाई हम लोग तेरा तेरा सपोर्ट स्टाफ बनते हैं हम लोग। टूटे मैं उसको बोलता है भाई मैं औरंगाबाद से यार, तेरे जालना से थोड़ा सा ही दूर है। बाय बाय, आपण दोघे सेम आहे बाई। हो तुझ्याकडे फक्त सागरी काय, माझ्याकडे कोणी नाही। तू शिकवलं तर ती पण भेटेल। प्लीज भाई। अरे अरे फिर यार उसके बाद आते अरे 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 यार
क्या बोलने का यार, क्या घटिया है, मतलब ये इससे फर्स्ट तो एसबीआई कहलाता है यार, क्या चाल है। चेन्नई सुपर किंग्स अरे सीजन इतना टू फॉरगेट। सीजन टू फॉरगेट, अरे नहीं यार, सीजन टू फॉरगेट भी नहीं बोल सकते। तो ऐसा इंडिविजुअल मोमेंट निकलेगा तो हाँ एक खेला है, अरे ऐसा। जब चाहिए था ना तब कोई नहीं खेला है, फिर जब नहीं चाहिए रहता ना सब लोग आके खेले। जो मतलब हाँ, लेकिन लास्ट का 3 मैचेस बहुत सही अरे था। वो तो कमबैक था रे। चलो मैं बोला भड़ो, एक मैच पहले क्या आ रहा था तुमका हारने का है। क्वालिफाई हुआ रहता। हाँ ना, छपरी लोग साले। एक तो ये साला, ठीक है, वाटसन का मालूम है कि वो स्टार्ट स्लो करता है, वो बाद में उसमें एबिलिटी है कंपेंसेट करने का। नहीं किया ना तो भी वो एटलीस्ट कैसा होता है मालूम है, 4 बॉल 10 बॉल 4 है तो 15 बॉल 15 आउट हो जाता है। हाँ, वो मतलब वो ऐसा रन रेट ड्रॉप नहीं होता टीम मतलब का। शुरुआत में मालूम है वो ऐसा खेलने वाला है, तो तुम लोग मुरली विजय क्यों भेजे है पहली वो बात। और स्लो खेलता है। वो मुरली विजय डॉट तो देता ही है, कंपेंसेट भी नहीं आउट भी करता है। होता है, आउट भी होता है। 70 के स्ट्राइक रेट। पहला मैच मुंबई के खिलाफ ये एलबीडब्ल्यू हुआ है क्या मुरली विजय, वो मान गया। डुप्लेसी बोल रहा है अरे भाई बाहर गया है, बाहर गया है, तू लेके तो देख। मुरली नहीं नहीं, अरे मेरे को मालूम है मैं कैसा बैट्समैन है, मैं चाह मेरे को रहा मालूम है आउट। है। बाद में मेरे को नहीं रिव्यू खेलने का बोल्ट को। ऐसा चेक किया बाद में जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन, अरे नॉट आउट था। नॉट आउट था। बट डुप्लेसी भी बोला रहेगा अच्छा हुआ नहीं लिया है, आउट हो गया। ये वैसे भी बिन काम का था ये, इसको बाहर ही भेज, इसको एलिस पेरी के साथ डिनर पे भेजो। अरे नहीं, मुरली विजय तो स्कैम किया है ना कार्तिक के गर्लफ्रेंड के साथ। और वो ये भी ट्वीट भी किया था ना कि मेरे को एलिस पेरी के साथ डिनर डेट पे जाने का। शक्ल देखा है। मेरा ज्यादा स्कोप है, औकात है तेरी, औकात है। मेरा ज्यादा स्कोप है। लेकिन चेन्नई का एकदम एमवीपी प्लेयर जो था ये सीजन, केदार जाधव। अरे यार तू तू क्या है, तू क्या है भाई, तू क्या है, फील्डर है, बॉलर है, बैट्समैन है, कुछ नहीं है वो है, भागा तो तेरा है। हैमस्ट्रिंग जाता है। वो बस है। क्यों है किसी को पता नहीं। पिछले 3 साल भाई, ठीक है 1 साल खराब जा सकता है, पिछले 3 साल से तेरा स्ट्राइक रेट 100 के नीचे, तू क्या उखाड़ा है एक मुंबई का मैच छोड़ के, क्या उखाड़ा है जी। एक 6 और एक 4 मारे हो बस। उसमें भी हाँ छपरी इंसान। अरे भाई तुम लोग 3 ओवर में 30 चेज कर रहे, तुम लोग है एडवांटेज में, तुम लोग जीत रहे, तुम लोग विनिंग पोजीशन में है, तो धोनी भाई का गलती हो गया, ठीक है एक रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, इंसान है, गधे सिंगल लेना। वो सिंगल रहेगा तो भी एक रिजेक्ट कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उधर दीपक 4 वगैरह दूसरे एंड पे, जडेजा है दूसरे एंड पे, भाई वो और वो मार बोल रहा सकता, नहीं नहीं सिंगल नहीं, मैं खेलेगा। ओ भाई वो एंड्रे रसल है, तू उसके छाती के बाल के इधर आता है। वो तेरे को वो नॉर्मल उसके लिए लेंथ बॉल डाल रहे हो, तेरे सिर के बाजू से जा रहा है, ले सिंगल भाई, खेलने दे। जडेजा मार रहा है, वो बाद में मारा कवर किया, उसके वजह से लग रहा तो था एटलीस्ट क्लोज मैच हुआ, नहीं तो घंटा कुछ क्लोज था। हाथ का मैच गया गधा इंसान साला सारे मैच गवर्नमेंट वो जाता। सेवक बहुत सही बोला, गवर्नमेंट जॉब का है साला, कुछ प्लेयर को लगता है सीएसके के लिए खेलना गवर्नमेंट जॉब है, बहुत सही बोले गधा वो इंसान मतलब, साला। और वो 7 करोड़ उसको दे रहा है सीएसके, और इधर डुप्लेसी 2 करोड़ में खेल रहा है, इतना अच्छा। डुप्लेसी भाई, डुप्लेसी लेजेंड है भाई, डुप्लेसी गॉड है, ठीक है। डुप्लेसी ही इतना खेला है इस डुप्लेसी सीजन इस सीएसके के लिए। सीजन में मतलब ऐसा पॉजिटिव सोचा ना, डुप्लेसी, डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, सैम ऋतुराज करन, गायकवाड़ दीपक और चर जडेजा, और और जडेजा का बैटिंग। भाई 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 इतना सही था। धोनी भी थोड़ा बैटिंग में फ्लॉप गया भाई, ठीक है चल 1.5 साल 2 साल से हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, थोड़ा समझ सकते हैं, तो बट ऐसा है कि वो धोनी है, लेकिन उसने कुछ हाँ, करना चाहिए।
ऐसा है लेकिन बट ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत सही कमबैक था। वो दो भाई मैच, दो डक्स के बाद वो 3 कंसेक्यूटिव 50s मारा है, और वो भी भाई तीनों तीनों शायद से अनबीटन था। एक एक तो हाँ, अनबीटन था। एक एक या तो लास्ट वाला तो अनबीटन था, वो हाँ ही विनिंग शॉट मारा था। हाँ वही। वो बट भी 3 कंसेक्यूटिव 50, वो बहुत सही कमबैक था उसका, ऋतुराज गायकवाड़ का। बट ये कुछ प्लेयर को हकल देना चाहिए। अभी जो अभी वॉटसन रिटायर हो गया है, वॉटसन तो वैसे मतलब चेन्नई को चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए ऋतुराज थोड़ा गायकवाड़ ऐसा जैसे, जिसका जो खून ऐसा, खवलता है हारने के बाद, हाँ वैसा जो ऐसा लाओ। स्टाइल ऑफ प्ले था उनका अभी, जो ऐसा एक्सपीरियंस, वो 30+ थे सारे, वो उनको थोड़ा बदलना चाहिए वो। नेक्स्ट ईयर एक मतलब फायदा है कि सुरेश रैना आ रहा, हरभजन आ रहा, तो हाँ अच्छी बात है। इंडियन वो तो प्लेयर है है। क्योंकि वो, ये हम्म। ताहिर को हका लो। नहीं, ताहिर जितना खेला उतना अच्छा ही खेला है, अभी उसका गलती ना, उसको दो अरे ही बट मैच नहीं, खेला है। उसमें नहीं रहा ना अभी वो, नहीं अभी हाँ अगले साल से वो मतलब 42 हो जाएगा, नहीं रहेगा भाई वो। वो ही नहीं खेलेगा, मतलब ऐसा लग रहा हाँ है मेरे को, ताहिर ही वो नहीं खेलेगा। वो अभी किधर तो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में खेलने ऐसा हाँ लीग सेलिब्रेशन करते हुए हार्ट अटैक आएगा वो। उधर ही। और फिर ये केदार जाधव, मुरली विजय को बेच दो ये अरे क्यों प्लीज। रखे भाई, तुम्हारा ये क्या कुछ है क्या ऐसा? हाँ ये इन ना। टीम को कुछ रहता है क्या सोशल सर्विस का? तो भाई तो गरीबों अनस को, इंडियन इंडियन प्लेयर अनसोल्ड नहीं जाना चाहिए बोल के लिए रहेगा तुम लोग। मतलब क्या ऐसा कुछ सोशल दान दे रहा है क्या उनको? भाई तेरा ये यार बहुत दिन से कमाए नहीं थोड़ा पैसा, श्रीनिवासन के पास ब्लैक मनी ज्यादा आया है। कुछ भी यार। और फिर ये नगीड को भी निकालो, उसका हाँ इंजरी एक के बाद से अच्छा, वो बहुत खराब हो गया है वो। एक एक अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर भी अरे चाहिए। एक ऐसा जो, हेजलवुड एनगिडी का नहीं हो रहा है। ऐसा एक बॉलर चाहिए जो ऐसा कान फट्टी के वजह से झुक करके बॉल निकाले ना, हाँ वैसा बॉलर चाहिए। और और नोकिया मतलब कैसा चाहिए, खरीद लो ब्रावो, नोकिया, खरीद लो। ब्रावो का रिप्लेसमेंट में ढूंढना पड़ेगा। अभी ब्रावो का हो गया एज। मतलब ब्रावो का सैम करन है लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ब्रावो के हाँ, लिए। और वो खेलता भी है, वो हाँ ब्रावो से अच्छा बैटिंग भी करता है। हाँ वो ब्रावो वही है, उसका बैटिंग भी वो एक बहुत है मतलब इक्वली, दोनों इक्वली अच्छा करता है वो, बैटिंग बॉलिंग। मिडल ऑर्डर में एक ऐसा मस्त खतरनाक हाँ एक कुछ तो इंडियन। एक्सप्लोसिव बनना ये चाहिए। अंडर 19 जो अभी खेल रहे थे ना, उसको लाओ धोनी के अंडर, खेलेगा हाँ। वो खेलेगा पक्का। और ये नगेड़ी को हटा के ना ऐसा एक, ये नॉर्किया ही खरीद लो। नॉर दिल्ली थोड़ी अभी दिल्ली रिटर्न करेगा ना नॉर किया। अरे उनको बोलना हम लोग नगेड़ी दे रहे, ले ले दो अफ्रीका ले ले साथ में, और दो गोरिल्ले ले ले 6.5 फुट के। लेकिन वो है, वो चेन्नई स्क्वाड, को स्क्वाड रिवैम्प करने का सख्त जरूरत है। अरे क्या हो गया है, जब ये गुरुनाथ मैयप्पन इतना हरामखोर और घटिया इंसान है, जब तुम्हारा जो स्क्वाड बनाया था ना 2014 में, वो ऑक्शन के बाद 2015 का, वही कंटिन्यू हो रहा वो है। फाइनल जो हारा था चेन्नई मुंबई से, हाँ उसमें वो जब 2015 में जो स्क्वाड बनाया था, वो एज ऐसा एक्सपेक्टेड किया कि 16 17 18 3 साल उनका प्राइम रहेगा, डोमिनेट करेगा। जो अभी मुंबई का है ना, हम्म। पिछले दो ये अगले 2-3 साल डोमिनेट जो करेगा, जो हाँ फील आता है, वैसा चेन्नई का उस टाइम पे था। और ये गधे लौड़े ने कर लेकिन दिया फिर फिक्सिंग। बैन हो गया। बैन हो गया। और फिर ये जो एक साथ ग्रुप था ना, वो बिखर गया, वो हो वो गया ना, बेकार अभी गया। सबका प्राइम खत्म हो गया। गांडू इंसान साला लेकिन जब फिर भी दिखता है। 18 में आके जीतना, 19 में फाइनल में आना, वो सही था। मतलब जो स्टीफन फ्लेमिंग ने स्ट्रैटेजी बनाया था कि वो ठीक है हम स्टीफन फ्लेमिंग लोग और धोनी, भाई बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाते एक्सपीरियंस को हम लोग बैक करेंगे, एक्सपीरियंस को। वो 2 साल चला, लेकिन अभी ये साल हैं। नहीं अरे चला ही नहीं हो। एक्सपीरियंस को बैक करना ठीक है रे, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका दिमाग भी ठिकाने पे चाहिए ना। गांडूगिरी कुछ भी कर रहे हैं, छपरी जैसा थर्ड क्लास इंसान साला, पैसा मिल रहा है, खेल कुछ भी करो, ऐसा थोड़ी है। बिठाओ सबको, भेज दो लेकिन वापिस। लेकिन केदार जाधव क्यों, मतलब लास्ट 2 ईयर भी कुछ ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं था केदार जाधव टीम में। भाई मेरे को अब तक नहीं समझता। ठीक है उसके पास अलग बॉलिंग है, यूज तो नहीं हो रहा। यूज तो नहीं हो रहा है वो। फील्डिंग में तो भागने होता नहीं, भागा तो हैमस्ट्रिंग जाते हैं। और वो है भी टिल्ला सा, उसको बाउंड्री पे भी नहीं हाँ, रख सकते, उसके ऊपर से बॉल जाएगा। और फिर सारा बैटिंग में तो बैट को बॉल ही ले लगता है।
है क्या तो भाई तेरा स्पेशलिटी? तेरे को मराठी बोलने आता है इसके लिए लिया है क्या? ऐसा कुछ है? मराठी कोटा है वो साउथ इंडियन टीम। क्या रे? छोड़, अभी ये साल तो गया, बट ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है उस पे बिल्ड कर सकते हैं। ये हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स को हका लो। जो तुमको दो वैसे नए भी पैसा आ रहा नए है श्रीनिवासन का, नए ब्लैक मनी। यंगस्टर्स मिले, ऋतुराज गायकवाड़ और सैम करन, इन दोनों को अच्छा वो तो सुपरस्टार अभी बना नेक्स्ट साल सकता तो है। है। देख, अब मेरे को क्या लगता है, डुप्लेसी रखेंगे डुप्लेसी और फिक्स है। ऋतुराज डुप्लेसी गायकवाड़ और को रखेंगे। ऋतुराज ओपन करेंगे, रैना 3 पे रैना आएगा, है, राइडू 4 है, पे रायडू आएगा, 5 पे धोनी, धोनी है। 6 पे नंबर 6 करण, पे करण 7 पे करन है, जडेजा। 7 पे जडेजा। ये फिक्स है, ये बहुत भारी टीम है अब तक। हाँ, ये बहुत सही है। 8 पे उसके बाद फिर हरभजन, हरभजन, दीपक चाहर। ये शार्दुल ठाकुर हाकलो, ये नगेड़ी हाकलो। है मतलब वैसे टीम है। अभी भी है रे। वही, हाँ तुमको सिर्फ एक दो अच्छे हाँ, एक भारी। एक फिनिशर चाहिए, फिनिशर, क्योंकि धोनी से अगर फिनिश नहीं हुआ तो फिर। मेरे को क्या लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। धोनी को है ना ओपनिंग को भेजो, और क्या। वो पूरा इनिंग्स एंकर करेगा रे। चेज कभी हारेंगे नहीं हम लोग, आउट नहीं हुआ तो। हाँ, और जो धोनी का मतलब जो धोनी का था कि धोनी को आउट करना बहुत डिफिकल्ट था, आउट वो, होने का ही नहीं धोनी, वो ये आईपीएल में वो दिखा नहीं है, मतलब अरे वही, ऑलमोस्ट हर उसका हर यूएसपी इस बार कुछ काम ही नहीं हाँ, कर रहा था। ऐसा ऑलमोस्ट एक हर तो ये इनिंग लग रहा आउट था कि होके वो, गया धोनी। हाँ, ऐसे ये लग रहा था कि ऑपोजिशन ने पूरा प्लान करके आया था धोनी के ऊपर। नहीं तो धोनी को सीरियसली क्रिकेट खेलने का गरज है, उसका नहीं रहा हाँ, मैच शार्पनेस। वही दोनों वही का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि धोनी है तो मतलब उसका। बाकी टीम्स का तो जाने रहे, मुंबई से तो धोनी आउट होता ही नहीं है, मैच सिचुएशन कुछ भी रहने दे। वो 2013 का फाइनल, वो मैच खत्म था, फिर भी धोनी आके खेल तो रहा है 6। लास्ट, अरे लास्ट के 3 बॉल तक उम्मीद लगा के रखा था रे सब पूरे चेन्नई का। और रोहित शर्मा भी बोल रहा था, यार ये क्या कर रहे हैं यार ये? रोहित शर्मा को भी मालूम है मैच अपन जीत गए, ट्रॉफी दिख रहा है मेरे को इधर, ऐसा उठा रहा है मैं 5 मिनट के बाद, लेकिन यार, उधर धोनी 6 मार रहा है। बट अभी ठीक है अच्छा स्क्वाड है, बट कुछ गधों को हका लो जो ऐसा हाँ, नेगेटिव क्लॉग्स है, और हका कुछ लो। अच्छे अच्छे नए साइनिंग्स और वो करने साइनिंग चाहिए। भी ऐसे लाओ ना, ऐसा फटे, फटे सुनते ही फटे। ये ऐसा मिशेल स्टार्क जैसे छपरी बॉलर को मतलब, साला वन सीजन वंडर, खुद के घर के मैदान पे वर्ल्ड कप खेल के बाहरी बॉलर बोलता है छपरी इंसान। लेकिन फिर भी एक फॉरेन फास्ट बॉलर का, अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर का गरज है तो चेन्नई बीच में। में एक शॉन टेट था ना, वैसा वाला चेहरे। और चेन्नई मतलब वो है, चेन्नई के पास वही, चेन्नई का हर हर टाइम का एटर्नल वीक लिंक वही है चेन्नई का। अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर था ही नहीं कभी चेन्नई के पास। तो बीच में ब्रावो ऐसा, ऐसा फंसा फंसा के हाँ, डालने का तो इसके लिए काम हो जाने का। और वैसा बीच में 2011-12 में वो डगलास बॉल इंजर आया था, वो एक दो वो तो सीजन खेला। कैसा चिढ़ गया था रे। फिर हिल्फेनाउस था, फिर उसको ड्वेन स्मिथ तोड़ा तो वो खत्म हो गया। वो बीच में एक दो फिर साल ये भी था। एल्बी मॉर्कल था ना, अरे बट वो मॉरिस था, एल्बी ये मॉर्कल था था। ना, अब भी जो सैम करन जो करता है वही वो करता था एल्बी मॉर्कल। हाँ हाँ, बीच में मॉरिस ये भी था याद है क्या एक तेरे को, सीजन। डर्क नैनिस? हाँ, डर्क नानस तो बहुत बहुत 2008 या फर्स्ट सेकंड सीजन में था डर्क नानस, वो भारी बॉलर था, वैसा वैसा बॉलर। चेहरे वैसा। ये बुमराह स्टाइल चाहिए मस्त, हाँ, 150 भी डालने वाला, ऐसा 120 भी डालने वाला, भारी बॉलर चाहिए। मतलब वो पूरा 20 ओवर में कभी भी आके तुमको विकेट दे सकता है। मिस्टर रिलायबल जो बोल सकते हैं, हम्म। कभी भी तुमको सिचुएशन में निकाल सकते तो अभी हैं। अभी ये सीजन हुआ, मतलब जो मेगा ऑक्शन शेड्यूल था वो तो अभी पॉसिबल मोस्ट प्रोबेबली होगा नहीं मेगा ऑक्शन, ऐसा छोटा ऑक्शन में कुछ तो जो भी कुछ रिलीज होएगा वो लेना चाहिए चेन्नई ने, अच्छा फास्ट बॉलर। अच्छा फास्ट बॉलर लो, और एक शार्दुल ठाकुर की जगह एक थोड़ा अच्छा अंडर 19 वाला यंग बॉय, ये हाँ उठा हो केकेआर को गरज नहीं है दोनों महावी और हाँ, नागरकोटी का, एक मेरे को उठा लो बच्चा। लगता भी नहीं अभी के क्या शायद से रिटेन करेगा दोनों को। उठा लो एक बच्चा धोनी के अंडर, भाई भाई सही डेवलप हो गए, मस्त टीम बनेगा।
और जो सीएसके के लिए एकदम सब खुश खबर था, डैनी मॉरिसन जब पूछा चेन्नई धोनी को टॉस के टाइम पे, इज दिस गोइंग टू योर लास्ट मैच इन येलो कलर्स, जो कॉन्फिडेंस के बाद बोला है धोनी, डेफिनेटली नॉट, मतलब खत्म वो था तो भाई। अरे वो पहले ही पता था, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ये चेन्नई का जो टीम मैनेजर है ना, उसका प्रेस हाँ स्टेटमेंट था कि धोनी हमारा अगले साल के लिए भी कैप्टन है। उसका ही पहले स्टेटमेंट था, तो उधर ही पता चल गया कि हाँ धोनी नहीं रिटायर हो और फुल फुल सैवेज मोड में बोला धोनी, डेफिनेटली नॉट। रहा। उसको भी जरा जोश आया ना, पिछले 2 मैच में टीम जीता था। और ये बहुत बहुत सही था, मतलब नॉट ओनली फॉर सीएसके फैंस, सबके लिए धोनी को यस, खेलते हुए देखना। वो अच्छी बात है। और ये मतलब मैं तो इसका ये बोलता हूँ क्योंकि मेरे पापा है मुंबई सपोर्टर, तेंदुलकर से पिछले 2-3 साल से चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ धोनी की वजह से, सिर्फ धोनी की वजह से। और फिर ऐसा इस बहुत बहुत लोग होते हैं ऐसा, मतलब सीएसके से उनको कुछ होता नहीं है, धोनी है बोल के सीएसके। भाई मैं 2008 में वैसे ही देखने शुरू किया था। मेरा भी सेम है, रोहित शर्मा बोल के मुंबई है। वही, पापा इस साल सिर्फ सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि धोनी को फेयरवेल मैच दिया नहीं। बहुत गलत किया। वो तो है ही गलत, वो मतलब होना चाहिए, वो तो बहुत डिबेट का टॉपिक है। और पापा उसके वजह से कोहली को और 100 गाली देते। साला गधा, इंडिया का कैप्टन एक फेयरवेल मैच रखने को क्या था कुतरे साला। ये उसमें कोहली का तो कोई गलती है नहीं। अरे कैप्टन है ना, तेरे में है ना पावर। लगा एक मैच तेरे को धोनी इतना प्यारा था, तेरे को किया है 3 साल ट्रेनिंग दिया है वो, अरे स्पून लेकिन फीडिंग अभी किया है। धोनी ही बोला कि मैं रिटायर हो गया, ऐसा अब से नहीं खेलेगा मैं, अरे वो तो क्या सबको को, पता था, अरे वो सबको पता था रिटायर होने वाला है, सिर्फ वो T20 वर्ल्ड कप के लिए रुका था, जो वाट लग गया था अभी। तो वही कोहली को लगा वर्ल्ड कप जिताएंगे अपन धोनी भाई के लिए। अभी 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 कर सकते हैं ना। हाँ अभी वो वही अभी हो गया धोनी, ना बच्चा, तेरे को अभी कर ना कुछ। मेरे को तो लगता है धोनी आना चाहिए रिटायरमेंट से बाहर, वो कोई उसको कुछ बोलेगा भी नहीं। एक मैच तो खेल अरे गया यार, एक मैच। एक मैच, हाँ एक सीरीज नहीं तो फिर वर्ल्ड कप खेल के एक जाना सीरीज चाहिए। लगाओ उसका, एक मैच चेन्नई में लगाओ, एक वानखेड़े में लगाओ, एक और एक एक रांची में रांची लगा। में लगा। भाई ऐसा गोल्डन स्पॉट से हो। और अभी जो है ये अपना आईपीएल से अपन किधर भटक गए। दैट्स इट फ्रॉम इस दिस एपिसोड। तो हम हमारे हिसाब से तो मुंबई रिटेन कर रहा है सक्सेसफुली। बाकी का 3 टीम देख रहे, कुछ है ही नहीं, वो सब ऐसा तीनों मिला के भी बने तो कैसा तो फाइट देगा, सुपर ओवर का चांस लगता है, चांस। नहीं मतलब कैसे आ रहा है। मुंबई तो जीतना चाहिए, वो मतलब मुंबई नहीं जीता तो बहुत बड़ा अपसेट होगा, लेकिन हाँ, अपसेट हो सकता है, अभी आईपीएल है, T20 क्रिकेट, अपसेट हो भी सकता है। बट इस बार आईपीएल चैंपियन को जो बीटी बैठेगा, सबसे कम दिन चैंपियन रहेगा। हाँ वो भी है, वो भी है। अभी अगर गलती से, मतलब गलती से नहीं, दिल्ली वगैरह जीत गया, दिल्ली या फिर आरसीबी फर्स्ट टाइम यार अभी चैंपियंस, तो 6 महीने पहले जीते। तो फिर से 6 महीने पहले, 6 महीने के बाद फिर से हो रहा है आईपीएल, तो मतलब वो उनके लिए वो थोड़ा सैड होगा अगर जीत गए तो। मुंबई जीत गया तो मुंबई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत जीत लिया है। मतलब वो बोलेगा अभी इसको मुंबई प्रीमियर लीग ही कर दो। अरे आता 5 बार चेन्नई हो फाइट देता फाइनल तक। फाइनल तक देता, फाइनल में वो अभी कैसे बोलते हैं ना लोग कि आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर 7 टीम्स फाइट टू मीट चेन्नई सुपर किंग्स इन फाइनल, तो अभी होगा आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर चेन्नई सुपर किंग्स कम इन द फाइनल टू लूज टू मुंबई इंडियंस। चेन्नई लूज इन फाइनल। अबे 8 में से 5 आ रहे हैं, 6 हो गए। मतलब फाइनल में क्या होता है इस चेन्नई को समझ में नहीं आता। अरे हमको भी आदत हो गया, इतना कुछ लगता नहीं अभी। और चार चार फाइनल सेम ऑपोजिशन, मतलब 3 सीएसके, एक तो आरपीएस था। हाँ मतलब वो चेन्नई का छोटा चेन्नई था। हाँ छोटा चेन्नई था वो, मतलब वो मैडम इतनी है, यही है। बट सो यस दैट्स इट। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हो। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो यही है कि आईपीएल कौन जीता है, आ रहा है 5 दिन में। ये मैं बिना एडिट करके डाल रहे हैं, वो भी बिना एडिट करके डालने वाले हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।
यस अभी और ये 2:30 बजे है, तो प्लीज करो यार, बहुत मेहनत ली है। जय महाकाल का बटन लेके लाइक ठोक दो। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग रात रात को जाग के, आप लाइक नहीं ठोक सकते। हाँ क्या चालू है ये? प्लीज लाइक ठोक दो। दैट्स वेरी बैड। और शेयर भी करो यार, तुम सब्सक्राइबर लोग ही देख रहे सब कंटेंट, बाकियों को भी दिखाओ।